आजकल हमारे देश में, यहां तक कि दुनिया के कई विकसित देशों में प्रेत बाधित जीवन की बड़ी चर्चा होती है। अप्रत्याशित घटनाओं को मीडिया बढ़ा चढ़ाकर बताता है। कोई कहता है चीजें अपने आप हिलती है, कोई कहता है कि ऊपर की हवा लग गई। कैसे मनुष्य का डर उसकी मनोदशा को एक दृश्य बना देता है। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति में लिखा गया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका सीधा अर्थ है, यदि आप किसी परम शक्ति से जुड़े हैं जो आपके ही भीतर है, जो आत्मा की शक्ति हो सकती है, तो फिर आपको इन सब बातों से अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। पर यदि कोई मान ले कि भूत पिशाच होते हैं, तो फिर यूं समझिए कि हमारे दुर्गुण ही सबसे बड़े भूत पिशाच हैं और हमें उनसे मुक्ति पानी चाहिए। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में यह विचार आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहता है। कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। एक बात सदा याद रखना दोस्त, सुख में सब मिलते हैं, लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। जितना कठोर बनोगे, उतनी ही जल्दी लोग आपको हृदय से निकाल देंगे, चाहे आप उनके लिए कितने भी जरूरी हों। जीव जन्म से होती है और मृत्यु तक रहती है, क्योंकि वह कोमल होती है। दांत जन्म के बाद में आते हैं और मृत्यु से पहले चले जाते हैं, क्योंकि वे कठोर होते हैं। मूर्ख की संगत नहीं करनी चाहिए। मूर्खों की संगत से केवल दुख, समस्या और अशांति ही मिलती है। जैसे लोहा जल पर नहीं तैर सकता है, वैसे ही मूर्ख की संगत से कोई लाभ नहीं मिल सकता है। स्वाति नक्षत्र की बूंद जब केले के पत्ते पर पड़ती है तो वो कपूर बन जाती है, सीप में पड़ती है तो मोती बन जाती है, और सांप के मुंह में पड़ती है तो वो विष बन जाती है। जैसी संगत होती है वैसी रंगत छड़ जाती है। जो स्वयं से प्रेम करता है वही संसार से निस्वार्थ प्रेम कर सकता है। जो भीतर खाली है वही दूसरों से अपेक्षाएं करता है। रवि हर किसी से उम्मीद करता था कि लोग उसे सराहें, उसकी मदद करें। जब उसे कोई इग्नोर करता वो टूट जाता। एक दिन वो एक साधु से मिला। साधु ने उसे एक कटोरा दिया और कहा, इसमें तब तक पानी भर जब तक ये छलक न जाए। रवि ने घंटों कोशिश की, पर कटोरा छेद वाला था। साधु मुस्कुराए, तू भी इस कटोरे जैसा है, खुद को भरे बिना बाहर से उम्मीद कर रहा है। उस दिन के बाद रवि ने खुद से प्रेम करना शुरू किया, सीखना, मुस्कुराना, आगे बढ़ना। धीरे धीरे दुनिया भी उसे वह देने लगी जिसकी उसे सच में जरूरत थी। मनुष्य के जीवन के एक क्षण का भी पता नहीं है। ना जाने किस पल प्रलय हो जाए, कब मृत्यु आ जाए। इसलिए यह धारणा छोड़ देनी चाहिए कि अमुक स्थिति हो जाने पर भगवान का भजन करूंगा। अभी जो जिस अवस्था में है उसे उसी अवस्था में भगवान की कृपा का आश्रय करके साधना आरंभ कर देनी चाहिए। आधे क्षण का भी विलंब नहीं करना चाहिए। एक वक्त की बात है, एक बहुत बड़ी कंपनी थी और वो कंपनी बहुत ही घाटे में चल रही थी। इस बात से उस कंपनी का मालिक और उस कंपनी के सारे लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि जब कंपनी की तरक्की नहीं हो रही थी तो उनकी भी तरक्की नहीं हो पा रही थी। अब उस कंपनी के सारे लोग इस बात से परेशान थे कि आखिर किस वजह से हमारी कंपनी की तरक्की रुक गई है। सारे लोग उस वजह को ढूंढने में लगे थे। एक दिन उस कंपनी के मालिक ने सभी लोगों की टेबल पर एक लेटर रख दिया। जब सारे लोगों ने उस लेटर को खोलकर देखा तो उसमें लिखा था कि इतने दिनों से जो हमारी कंपनी की तरक्की नहीं हो पा रही थी, उसकी वजह हमारी ही कंपनी का एक इंसान था जिसकी आज मृत्यु हो चुकी है। अब हम सब लोग उस इंसान के घर पर जा रहे हैं। सारे लोग रेडी हो जाओ। जब सारे लोगों ने वो लेटर पढ़ा तो उन्हें खुशी तो बहुत हुई कि जिस इंसान की वजह से हमारी कंपनी की तरक्की नहीं हो पा रही थी, अब वो इंसान इस दुनिया में नहीं रहा। अब हमारी कंपनी फिर से तरक्की करने लगेगी। लेकिन वे सारे लोग थोड़ा दुखी भी हुए कि जो भी था वो हमारी कंपनी का इंसान था और आज उसकी मृत्यु हो गई।
उस कंपनी के मालिक ने सारे लोगों को एक जगह जमा किया और वे सब मिलकर उस इंसान के घर पर गए। वहां एक बड़ा सा हाल था और उस हाल के बीच में एक कफन रखा हुआ था। अब उस कंपनी के सारे लोग एक एक करके उस कफन के पास जा रहे थे और उस इंसान को देख रहे थे। सभी लोग ये देखने के लिए उत्साहित थे कि आखिर वो इंसान कौन था। जो समय को साध लेता है वही जीवन को साध लेता है। देर से उठने वाला अवसर को खो देता है और अवसर किसी का इंतजार नहीं करता। अमन हर बार सोचता, कल से मेहनत करूंगा, कल से जागूंगा। एक दिन उसे एक बूढ़े माली ने बगीचे में रोपते देखा और पूछा, क्या तुमने कभी सोचा कि अगर पौधा बोने में देर हो जाए तो फल भी देर से मिलेगा? अमन को जैसे बिजली का झटका लगा। उसने उसी दिन से देर करना छोड़ दिया। उठना, काम करना, सीखना, हर दिन आज का काम आज। कुछ सालों बाद वही अमन अपने दोस्तों में सबसे सफल बना। वो जान चुका था, जो समय पर नहीं जगे उनका सपना समय लूट लेता है। जब एक एक करके सारे लोग उस कफन के अंदर देख रहे थे तो सभी हैरान हो जा रहे थे। उस कफन में कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक मिरर रखा हुआ था जिसमें उन सारे लोगों को अपनी ही शक्ल नजर आ रही थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी जिंदगी में हम जिस भी पोजीशन पर हैं, वो हम किसी और की वजह से नहीं, बल्कि अपनी खुद की वजह से हैं। हम बहुत सी बार अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, मजबूरी को दोष देते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि आज हम जो मजबूर हैं, आज हम पर जो हालात हैं, वो भी हमारी खुद की वजह से हैं। हम हमेशा अपने काम को कल पर टालते रहते हैं। काम करने का अभी मूड नहीं है, ये सब बहाने देकर हम खुद को ही कभी आगे बढ़ने नहीं देते। अगर हम अपने काम में अपना 100% नहीं देंगे तो हमारी तरक्की कभी नहीं हो सकती। सपने तो हम बहुत बड़े बड़े देख लेते हैं, लेकिन बाद में हमें खुद पर ही शक होने लगता है कि क्या ये मेरे सपने सच हो पाएंगे? क्या मैं इन सपनों को सच कर पाऊंगा? ये शक हमारे दिल में इसीलिए पैदा होता है क्योंकि हमें खुद पता होता है कि मैं अपना सारा दिन किन चीजों पर लगा रहा हूं। हमें रोज रात में गिल्ट महसूस होता है कि मैंने आज का दिन भी बर्बाद कर दिया, वेस्ट कर दिया और काम के नाम पर कुछ नहीं किया। अगर आप भी चाहते हो कि आपको गिल्ट महसूस ना हो, तो आपको उन बहानों को साइड में रखकर अपने काम पर फोकस करना पड़ेगा। कहते हैं ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। जीवन में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आ जाए, अगर उसको ठीक कर पाना आपके बस में नहीं है तो 5 मिनट से ज्यादा दुखी मत होना और आगे बढ़ जाना। तभी जीवन जीना सीख पाओगे, वरना जीवन भर किसी ना किसी बात को लेकर दुखी ही रहोगे। सत्य को समझने के लिए धैर्य चाहिए। जल्दबाजी में तो केवल भ्रम मिलता है। जो ठहर कर देखता है वही जीवन के रहस्यों को पहचानता है। विवेक हमेशा जल्दी में निर्णय लेता, कभी जॉब बदलता, कभी रिश्ते तोड़ता, हर बार उसे पछताना पड़ता। एक दिन गांव के एक वृद्ध ज्ञानी ने उसे नदी के किनारे बुलाया और कहा, पानी को देखो, जब तूफान आता है तो वो मच जाता है, पर जब वो शांत होता है तो अपनी गहराई दिखाता है। विवेक ने समझा कि उसका जीवन भी वैसा ही है। उसने जल्दबाजी छोड़ दी, सोच समझकर कदम उठाने लगा। धीरे धीरे वो अपनी गलतियों से मुक्त हो गया और एक ऐसा जीवन जीने लगा जिसमें ठहराव और सफलता दोनों थे। अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक निश्चित योजना बनाएं और उस पर कार्य तुरंत शुरू कर दें। फिर चाहे इस योजना को शुरू करने के लिए तैयार हो या न हो, आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, आपकी सोच और काम करने की क्षमता उनके जैसी ही हो जाती है। दोस्त ऐसे बनाओ जो आपको अच्छे काम करने के लिए उत्साहित करें और बुरे काम करने से तुरंत रोकें। अगर आप अपने दम पर कोई सेकंड हैंड बाइक भी खरीद रहे हैं तो आप उन लोगों से कई गुना ज्यादा सफल होंगे जो अपने माता पिता के पैसों के दम पर लाखों की कार में घूमते हैं। 16 से 25 की उम्र में जो लड़के अपना पूरा दिन लड़कियों के पीछे वेस्ट कर देते हैं, अंत में उन्हें न तो उनका प्यार मिलता है और न ही करियर।
और इसी उम्र में जो लोग करियर बनाने के लिए मेहनत करते हैं, अंत में उन्हें उनका प्यार भी मिलता है और करियर भी। जब हम अपने मोबाइल का पासवर्ड किसी को नहीं देते, तो अपने जीवन का कंट्रोल किसी और को कैसे दे सकते हैं? जिसे अपने कर्म पर विश्वास होता है, उसे परिणाम की चिंता नहीं होती, क्योंकि वो जानता है कि बीज बोया है तो फल अवश्य आएगा। श्रेया ने नया बिजनेस शुरू किया, पर हर महीने उसे यही डर सताता, अगर फ्लॉप हो गया तो? एक दिन उसके गुरु ने एक बीज उसकी हथेली पर रख दिया और कहा, इसे जमीन में डालो, पानी दो, पर हर रोज इसे खोद कर मत देखो कि अंकुर आया या नहीं। श्रेया हंस पड़ी और समझ गई। उसने नतीजों की चिंता छोड़ दी, पूरी लगन से काम किया। कुछ महीनों में ही उसका बिजनेस फलने फूलने लगा। उसे अब यकीन हो चुका था, जब कर्म शुद्ध हो तो परिणाम की चिंता करना मूर्खता है। जब एक बार दिमाग में प्लान बन जाता है कि मुझे ये काम करना है, फिर मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता। मैं ये सोचने में समय बर्बाद नहीं करता कि आज करूं, कल करूं या परसों करूं। एक बार मैंने ठान लिया कि मुझे ये करना है, तो मैं उसे तुरंत शुरू कर देता हूं। समय रहते सपनों को पूरे नहीं कर पाओगे तो जीते जी मर जाओगे। समय को जब आप अपने हिसाब से रखते हो, तब समय आपको सुख देता है, और जब समय आपको अपने अनुसार रखता है तो समय आपको दुख देता है। कमजोर लोग अपमान का बदला लड़कर लेते हैं, और बुद्धिमान लोग सफल होकर। अपमान का बदला लेना है तो इतने सफल होइए कि अपमान करने वालों की आपसे बात तक करने की औकात ना रहे। जिम्मेदार लड़के अपने पिता की दौलत पर नहीं, बल्कि वे जिम्मेदारी लेकर इतनी मेहनत करते हैं कि बुढ़ापे में उनके पिता को मेहनत ना करनी पड़े। जो अपनी मेहनत पर यकीन करते हैं, वे जीवन में कभी नहीं भटकते। वे एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। आप जो बनना चाहते हैं, उस तक जाने के रास्ते आपके पैरों के नीचे ही है। चलने की शुरुआत कीजिए। अगर आप अकेले खुश नहीं हो, तो आप किसी दूसरे के साथ भी खुश नहीं रह सकते। किसी की अकड़ सहने, उससे दबने और रोने से बेहतर है खुद इस लायक बन जाओ कि न किसी की अकड़ सहनी पड़े, न किसी से दबना पड़े, और न किसी के लिए रोना पड़े। यदि कोई व्यक्ति बात करते वक्त कम बोलता है, और जब बोलता है तो तेज और सीधे पॉइंट पर बोलता है, तो वो अपनी कुछ बातें सीक्रेट रखने की अधिक संभावना रखता है। हर पल तुम्हारी एक सांस कम हो रही है। कोई उसे जी लेता है, कोई उसे काट लेता है। जीवन सिर्फ एक सांस है, इसे इसकी पूर्णता में जी लो। आप जीवन काटने नहीं, जीने आए हो। सच्चा प्यार और सच्चे कपल वही होते हैं जो एक दूसरे का करियर बनाने में मदद करते हैं, जीवन बर्बाद करने में नहीं। जब तक तुम्हारी नजरें केवल मंजिल पर होंगी, तब तक यात्रा बोझ लगेगी, पर जब तुम यात्रा से प्रेम करने लगोगे, तब मंजिल अपने आप आ जाएगी। निशा हर दिन बस एक ही सपना देखती, जल्दी से बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाए। वो हर इंटरव्यू में नर्वस हो जाती, हर रिजेक्शन पर टूट जाती। एक दिन उसके पिताजी ने कहा, क्या तू उस मंजिल से प्यार करती है या उस रास्ते से जो वहां तक ले जाता है? उस दिन से निशा ने सिर्फ रिजल्ट की चिंता छोड़ दी। वो हर दिन खुद को बेहतर बनाने लगी। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा, और एक दिन उसे उसकी ड्रीम कंपनी से कॉल आया। उसने मुस्कुराकर कहा, अब मंजिल आई है, क्योंकि अब मैंने रास्ते से मोहब्बत की है। अगर आप किसी चीज को उसके मालिक के रूप में देखते हैं, तो उस चीज को खरीदने की संभावना बढ़ जाती है। किसी चीज को पाने के लिए मेहनत इस हद तक कीजिए कि किस्मत भी बोल पड़े, ये चीज तेरे लिए ही बनी है। तुम्हें अब उसका दिल नहीं, बल्कि ये पूरी दुनिया जीतनी है। उसने किस हीरे को गवाया है, ये बात सबके सामने प्रूफ करनी है। जो लोग काम करते हुए संगीत सुनते हैं, उन लोगों पर काम के दबाव का असर कम होता है। साथ ही ये भी देखा गया है कि इन लोगों का व्यवहार अपने साथी लोगों के साथ सकारात्मक रहता है। आधे से ज्यादा लोग इस दुनिया में खुश नहीं हैं। उसका कारण यह है कि लोगों का अपनी बुरी आदतों पर कंट्रोल नहीं है। सही गलत सबको पता है, लेकिन लोग जीवन में एक्शन लेने से डरते हैं, बदलाव लाने से डरते हैं,
और अपनी बुरी आदतों को छोड़ने से डरते हैं। अंत में ये लोग रोते हैं क्योंकि इनकी बुरी आदतें इनका जीवन बर्बाद कर देती है। जब दिल टूटता है तो कुछ लोग नया रिलेशन बनाने की तैयारी करते हैं और कुछ लोग अपनी तकदीर बनाने की। अगर आप 24 घंटे किसी के लिए अवेलेबल रहोगे तो यकीन मानो वो एक दिन आपकी कद्र करना बंद कर देगा। दुनिया में आए और चले गए, ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए। अगर आया हूं तो कुछ ना कुछ तो बेहतर करके जाऊंगा ही। एक बार श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, मेरे और सीता के बीच एक विवाद हो गया है, तुम न्याय करो। लक्ष्मण जी मान गए। श्री राम ने कहा, मैं कहता हूं कि मेरे चरण सुंदर है। सीता कहती है कि उनके चरण सुंदर है। तुम दोनों के चरणों की पूजा करते हो, अब तुम ही फैसला करो कि किसके चरण सुंदर है। लक्ष्मण जी बोले। श्री राम ने समझाया, तुम बैरागी हो, निर्भय होकर कहो किसके चरण सुंदर है। राम के चरणों को दिखाते हुए लक्ष्मण जी बोले, माता, इन चरणों से आपके चरण सुंदर है। माता सीता खुश हो गई। इस पर लक्ष्मण जी बोले, माता, अधिक खुश मत होना, भगवान राम के चरण है, तभी आपके चरणों की कीमत है। अब राम जी खुश हो गए। तब लक्ष्मण जी फिर बोले, आप दोनों को खुश होने की जरूरत नहीं। आप दोनों के चरणों के अलावा भी एक चरण है जिसके कारण ही आपके चरणों की पूजा होती है, यानी आचरण। आपके चरण सुंदर है तो उसका कारण आपका महान आचरण है। व्यक्ति का आचरण अच्छा हो तो उसका तन और मन दोनों ही सुंदर होते हैं और वो संसार में अपने नाम की अमिट छाप छोड़ जाता है। जीवन अनंत नहीं है, छोटा है, लघुकालीन है। हम हमेशा नहीं रहने वाले। कितने ही लोग थे, हमसे बड़े और हमसे छोटे भी, जिन्हें हम बचपन से अब तक अपनी यात्रा में जानते थे, हमारे साथ ही थे, लेकिन वे चले गए। उनकी ही तरह हम भी एक दिन नहीं रहेंगे। अगर किसी को बदलना है तो उसे ज्ञान दो, न कि घाव, क्योंकि घाव डर पैदा करता है पर ज्ञान दिशा देता है। गुरु राघव के आश्रम में एक चोर पकड़ा गया। शिष्यों ने कहा, इसे दंड दो, ये अपराधी है। पर गुरु ने उसे डांटने के बजाय उसे एक कोना दिया जहां वो रोज प्रवचन सुनता था। एक महीने बाद वो चुपचाप गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, किसी ने मुझे पहली बार इंसान समझा, ना कि अपराधी। गुरु मुस्कुराए। शास्त्र कहते हैं कि दंड से आदमी डरता है पर ज्ञान से बदलता है। श्री कृष्ण ने कभी युद्ध से पहले शांति का प्रस्ताव रखा था, क्योंकि वो पहले आत्मा को जगाते थे, हथियार को नहीं। इसलिए जिन सुखों को हम पाना चाहते हैं, जरूरी है कि उसके लिए अनिवार्य कर्म को हम भविष्य पर न टालें। चाहे कुछ भी हो, चीजों को टालने की आदत छोड़ दें, भले ही सिर के ऊपर लहरा रही मृत्यु हो। हमारे पास मौका है कि हम भरपूर जी लें, एक अच्छा मनुष्य बनकर जिए। एक बच्चा फटे पुराने जूते के साथ प्लास्टिक की गेंद से खेल रहा था। लोगों को उसके जूते देखकर बहुत दुख हुआ। तभी किसी सज्जन ने बाजार से नया जूता खरीदा और उसे देते हुए कहा, बेटा, लो ये जूता पहन लो। लड़के ने फौरन जूते निकाले और पहन लिए। उसका चेहरा खुशी से दमक उठा था। वो मेरी तरफ पलटा और मेरा हाथ थाम कर पूछा, आप भगवान हैं? उसने घबराकर हाथ छुड़ाया और कानों को हाथ लगाकर कहा, नहीं बेटा, नहीं, मैं भगवान नहीं। लड़का फिर मुस्कुराया और कहा, तो फिर जरूर भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि मैंने कल रात भगवान से कहा था कि मुझे नए जूते दे देना। वो सज्जन मुस्कुरा दिए। अब वो सज्जन भी जान चुके थे कि भगवान का दोस्त होना कोई मुश्किल काम नहीं। जिन्हें डर लगेगा उन्हें हर कोई डराएगा, और जो निर्भय है वे हर स्थिति में हावी हो जाएंगे। भूत प्रेत का मसला बहुत पहले से चला आ रहा है। ये होते हैं या नहीं, इस पर बहस न करें, लेकिन इस पर चर्चा जरूर करें कि इंसान क्यों डरे। यदि आप केवल धर्म से जुड़े हैं तो कभी कभी धर्म भी डरा देता है। धर्म का अगला चरण और परिपक्व स्थिति अध्यात्म है। धर्म का संबंध शरीर से है, वही अध्यात्म का संबंध आत्मा से है। जो अध्यात्म से जुड़ जाएगा वो निर्भय हो जाएगा। मनुष्य का असली बल
उसके विचारों में होता है, बाहुबल तो केवल समय की परीक्षा में खो जाता है। प्राचीन काल में दो राजकुमार थे। एक था शक्तिशाली योद्धा अर्जुन और दूसरा था कमजोर लेकिन ज्ञानवान समीर। राजा ने दोनों को चुनौती दी, साम्राज्य उसी को मिलेगा जो असली ताकत का प्रमाण देगा। अर्जुन ने बड़ी तलवार से पेड़ काट डाला, समीर ने गांव के प्यासे लोगों के लिए पहाड़ी से पानी लाकर झरना बना दिया। राजा बोला, जिसने सिर्फ ताकत दिखाई वो एक क्षण का नायक है, पर जिसने विचारों से जीवन बदल दिया वही सच्चा शासक है। आप मुझे इस धर्म संकट में मत डालिए। जब तुम्हें कोई समझ न सके तब रोने के बजाय मुस्कुरा दो, क्योंकि श्री कृष्ण भी सबको समझ नहीं आए थे, फिर भी उन्होंने गीता दी थी। अवनी को अध्यात्म में गहरी रुचि थी, लेकिन उसके दोस्त और परिवार मजाक उड़ाते, तू साध्वी बन गई है क्या? वो चुपचाप अपने पथ पर चलती रही। लोगों की मदद करना, गीता पढ़ना और दूसरों को प्रेरित करना। कुछ सालों बाद जब एक दोस्त जीवन में डिप्रेशन में गया तो सबसे पहले अवनी ही उसके पास आई। उसने उसे गीता के विचारों से बाहर निकाला। वही दोस्त रोते हुए बोला, जिसे हम कभी समझ न सके वही आज हमें समझा गया। ज्यादा अच्छा होना भी गुनाह है। पता ही नहीं चलता लोग कद्र कर रहे हैं या इस्तेमाल। जब किसी के नाम को बार बार पुकारा जाता है तो उसे मुड़कर देखना ही पड़ता है कि कौन उसे बुला रहा है। उसी प्रकार जब ईश्वर के नाम का स्मरण निरंतर किया जाता है तो ईश्वर उनकी पुकार जरूर सुनते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपके दोबारा बोलने का इंतजार करें। मुस्कुराओ, क्या गम है? जिंदगी में टेंशन किसको कम है? अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है। जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। शेर की एक सीख हमेशा याद रखना, जंगल की अर्थव्यवस्था चाहे कैसी भी क्यों ना हो, मैं घास नहीं खाऊंगा। ये मेरा घमंड नहीं बल्कि मेरी सच्चाई है, क्योंकि मैं जानता हूं मैं कौन हूं। खराब परिस्थिति देखकर कभी हार ना माने। भगवान पर विश्वास रखिए और मेहनत करते रहिए, क्योंकि भगवान ने आपको जीतने के लिए भेजा है और आपको हर हाल में जीत कर दिखाना है। तोता ज्यादा बातें करता है लेकिन उड़ान छोटी भरता है। शांत रहकर बाज बादलों से भी ऊंचा उड़ता है। इससे हमें ये सीख मिलती है, ज्यादा बोलने वाले कुछ नहीं कर पाते और जिन्हें कुछ करना होता है वे शांत रहकर लाइफ में बहुत कुछ कर जाते हैं। शेर खुद से 10 गुना बड़े और ताकतवर हाथी को मार गिराता है। हाथी की ताकत जानते हुए भी शेर का एटीट्यूड उससे कहता है, मैं हाथी को मार सकता हूं। दूसरी तरफ हाथी ताकतवर होने के बावजूद शेर को देखकर यह सोचता है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। जंगल में शेर से ज्यादा ताकतवर जानवर मौजूद है, लेकिन फिर भी शेर ही राजा कहलाता है। शेर अपने आत्मविश्वास और लड़ने के एटीट्यूड की वजह से जंगल पर राज करता है। बाकी जानवर खुद को कमजोर और शेर को ताकतवर समझने की वजह से शेर से नहीं जीत पाते। याद रखें, अगर आप में अपने काम को लेकर ये आत्मविश्वास है कि मैं इसे कर ही लूंगा, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत जीतने से नहीं रोक सकती। कोई इंसान आपसे बहुत गुस्से में है तो उसे अपने ऊपर गुस्सा हो लेने दीजिए और आप उसकी गुस्से वाली बात को मत काटिए। थोड़ी देर बाद वो खुद शांत हो जाएगा। अगर वास्तव में आपकी गलती है तो सॉरी भी बोल दीजिए। अपनी गलती को स्वीकारना सीखिए। माफी मांगकर अपनी गलती को सुधारिए और अपने किए वादों को किसी भी कीमत पर मत तोड़िए, बल्कि उन्हें निभाना सीखिए। इससे समाज में आपकी अलग पहचान बनेगी। इस समय आपके अंदर ऊर्जा और ताकत का अंबार है। आप जो चाहो वो कर सकते हो। अपनी ऊर्जा, शक्ति और जोश को सही जगह पर इस्तेमाल करो, वरना बाद में पछताओगे। इस उम्र में अगर आपको लगता है कि आपकी एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए तो ये बहुत गलत है। ये समय आपके टैलेंट को पहचानने और लक्ष्य को निर्धारित करने का है। इसे पहचानो, क्योंकि आज से कुछ सालों के बाद आपको इस बात से सम्मान मिलेगा कि आप क्या काम करते हो।
ना कि आपके पास गर्लफ्रेंड है या नहीं। हर व्यक्ति के अंदर महान बनने का एक बीज सोया हुआ है, जिसे अगर जगा दिया जाए और काम पर लगा दिया जाए तो ये आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तक पहुंचने की आपने कभी आशा भी नहीं की होगी। बस शर्त यही है, इस सोए हुए बीज को खुद ही उठाना पड़ता है। खुश रहने वाले लोग दिखावा नहीं करते, कम बात करते हैं, रोज कुछ सीखते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, ज्यादा हंसते हैं, बकवास को नजरअंदाज करते हैं। बातचीत करते वक्त हंसने की बजाय मुस्कुराना ज्यादा बेहतर होता है। इससे सामने वाला आपको जज नहीं कर पाता और उसे आप एक रहस्यमय इंसान लगते हैं। याद रखना, जितनी आप मेहनत करते हो, सही समय आने पर आपको उसका रिजल्ट मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप थक कर मेहनत करना बंद मत करना। जीवन का सबसे कठिन समय तब आता है जब सच जानते हुए भी अपनों की खुशी के लिए हमें मजबूरी में गलत डिसीजन के लिए राजी होना पड़ता है। कुदरत अच्छे लोगों को सबसे ज्यादा दुख देती है ताकि वे जीवन और लोगों को पहचान पाए। दुखी व्यक्ति साधारण जीवन से बोर हो जाता है और वहीं से फिर उसके कुछ बड़ा करने की शुरुआत होती है। अगर आप अपने दुख दूसरों से शेयर नहीं करते हैं तो समझ जाइए आपने जीवन जीना सीख लिया है, क्योंकि समझदार लोग ये जल्दी समझ जाते हैं कि दूसरों को अपना दुख बताने से कोई फायदा नहीं है। अपना दुख खुद को ही सहना पड़ता है। कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। जिस तरह लोग मरे हुए व्यक्ति को कंधा देना पुण्य समझते हैं, उसी तरह यदि जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे, उस दिन हर किसी की जिंदगी आसान हो जाएगी। जब तक कोई मुकाम हासिल ना कर लो, लोगों से प्यार और इज्जत की उम्मीद मत करो। जो अपनी इज्जत नहीं करता, खुद को किसी काबिल नहीं बनाता, उसे कहीं इज्जत नहीं मिलती। मान लीजिए आप बस से कहीं जा रहे हैं और रास्ते में वह बस खराब हो गई। उसे बनने में एक दिन का वक्त लगेगा। ऐसे हाल में आप क्या करोगे? आप वहां बैठकर इंतजार करोगे? नहीं, आप दूसरी बस लोगे और वहां से उसी वक्त निकल जाओगे। उसी तरह जीवन में कोई परेशानी आने से आप एक जगह रुककर दुखी नहीं हो सकते। आपको उसे छोड़कर आगे बढ़ना ही होगा। किसी से बदला लेना है तो इतने सफल हो जाओ कि हर जगह सिर्फ आपका नाम ही चले। किसी को मारकर या लड़कर बदला लेने से बेहतर है सफल हो जाओ। वो आपको देखकर जीवन भर जलता रहेगा। चलिए अब हम आपको एक कथा सुनाते हैं, क्षमा का प्रकाश, संत और गांव की कहानी। यमुना के तट पर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था प्रेमनगर। ये गांव अपनी हरियाली और सादगी के लिए जाना जाता था, लेकिन गांव वालों के बीच छोटी मोटी बातों पर झगड़े भी आम थे। गांव के पास एक प्राचीन बरगद का पेड़ था जिसके नीचे एक छोटा सा आश्रम था। इस आश्रम में संत प्रेमानंद रहते थे। संत प्रेमानंद की सादगी और उनकी गहरी बातें दूर दूर तक मशहूर थी। लोग कहते थे कि उनकी एक बात मन के सारे गुस्से को शांत कर देती है। लेकिन संत जी सबसे मिलते नहीं थे। वे केवल उनसे बात करते थे जिनके मन में सच्ची प्यास होती थी। प्रेमनगर में एक युवक रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन 30 साल का था और गांव का सबसे कुशल लोहार था। उसकी बनाई हल, कुल्हाड़ियां और बर्तन पूरे इलाके में मशहूर थे। अर्जुन मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसका स्वभाव गुस्सैल था। छोटी छोटी बातों पर वो आपा खो देता था। एक बार गांव के एक व्यापारी ने उससे कम कीमत पर हल बनाने को कहा और जब अर्जुन ने मना किया तो व्यापारी ने उसका अपमान कर दिया। अर्जुन ने गुस्से में व्यापारी को धमकी दे दी और बात इतनी बढ़ गई कि गांव में पंचायत बुलानी पड़ी। पंचायत ने अर्जुन को गांव से 1 महीने के लिए बाहर जाने की सजा दी। अर्जुन को यह सजा अपमानजनक लगी। वो सोचता था, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, वो व्यापारी गलत था, फिर मुझे सजा क्यों? गुस्से और दुख में वो गांव छोड़कर यमुना के किनारे भटकने लगा। एक दिन वो भटकते भटकते संत प्रेमानंद के आश्रम पहुंच गया। आश्रम में एक शांत माहौल था। कुछ शिष्य ध्यान कर रहे थे और यमुना की लहरों की आवाज
हवा में गूंज रही थी। अर्जुन ने एक शिष्य से पूछा, संत जी कहाँ हैं? शिष्य ने कहा, वो यमुना के किनारे बैठे हैं, लेकिन पहले अपने मन को शांत कर लो। संत जी गुस्से से भरे मन से नहीं मिलते। अर्जुन यमुना के किनारे गया। वहां संत प्रेमानंद एक चट्टान पर बैठे थे। उनके चेहरे पर शांति थी। अर्जुन ने गुस्से से कहा, संत जी, मैं अर्जुन हूं। मुझे गांव से निकाल दिया गया है। मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी मुझे सजा मिली। ये दुनिया इतनी अन्यायी क्यों है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन बैठो। गुस्सा तुम्हारा शत्रु है और तुम उसे अपने मन में पाल रहे हो। पहले ये बताओ, तुम्हारा मन इतना भारी क्यों है? अर्जुन ने सारी बात बताई। कैसे व्यापारी ने उसका अपमान किया, कैसे पंचायत ने उसे सजा दी और कैसे वो अब गांव वालों से नफरत करता है। संत ने यमुना की ओर इशारा किया और कहा, देखो यमुना कितनी शांत है। वो पहाड़ों से निकलती है, रास्ते में गंदगी, पत्थर और कीचड़ को अपने साथ ले जाती है, फिर भी वो शुद्ध रहती है। तुम्हारा मन भी ऐसा हो सकता है अगर तुम गुस्से और नफरत को छोड़ दो। अर्जुन को यह बात समझ नहीं आई। उसने कहा, संत जी, लेकिन मैं गुस्सा क्यों न करूं? उस व्यापारी ने मेरा अपमान किया। गांव वालों ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। क्या मुझे चुप रहना चाहिए? संत ने कहा, अर्जुन, गुस्सा एक आग है जो पहले तुम्हें ही जलाती है। जब तुम गुस्सा करते हो तो तुम अपनी शांति खो देते हो। सवाल यह नहीं कि दूसरों ने क्या किया, सवाल यह है कि तुमने अपने मन को क्या सिखाया। अर्जुन ने पूछा, तो मैं अपने गुस्से को कैसे नियंत्रित करूं? मैं चाहता हूं कि मेरा मन शांत हो, लेकिन हर बार कोई ना कोई बात मुझे भड़का देती है। संत ने एक गहरी सांस ली और कहा, गुस्से को नियंत्रित करने का पहला कदम है क्षमा। जब तुम दूसरों को माफ कर देते हो तो तुम अपने मन का बोझ हल्का करते हो। क्षमा कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। अर्जुन ने कहा, क्षमा? लेकिन उस व्यापारी ने मेरा अपमान किया। अगर मैं उसे माफ कर दूं तो वो और ज्यादा बिगड़ेगा। संत ने हंसते हुए कहा, क्षमा का मतलब ये नहीं कि तुम गलत को स्वीकार कर लो। क्षमा का मतलब है कि तुम अपने मन को उस गलती से आजाद कर दो। जब तुम माफ करते हो तो तुम अपने लिए शांति चुनते हो, न कि दूसरों के लिए। संत ने एक कहानी सुनाई। कई साल पहले इस गांव में दो भाई रहते थे। एक बार छोटी सी बात पर उनका झगड़ा हो गया। बड़े भाई ने गुस्से में छोटे भाई को घर से निकाल दिया। छोटा भाई गांव छोड़कर चला गया, लेकिन बड़े भाई का मन कभी शांत नहीं हुआ। वो हर दिन अपने गुस्से को याद करता और दुखी होता। एक दिन वो मेरे पास आया और बोला, संत जी, मुझे शांति चाहिए। मैंने कहा, अपने भाई को ढूंढो और उसे माफ कर दो। उसने ऐसा ही किया। जब दोनों भाई गले मिले तो बड़े भाई की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, संत जी, मैंने इतने साल गुस्से में बर्बाद कर दिए। क्षमा ने मुझे आजाद कर दिया। अर्जुन ने सोचा और कहा, लेकिन संत जी, अगर मैं व्यापारी को माफ कर दूं तो क्या गांव वाले मुझे कमजोर नहीं समझेंगे? संत ने जवाब दिया, लोग क्या समझते हैं ये तुम्हारी चिंता नहीं। तुम्हारा काम है अपने मन को शुद्ध रखना। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम अपने दिल में प्रेम का दिया जलाते हो, और प्रेम का प्रकाश कभी कमजोर नहीं होता। संत ने अर्जुन को एक काम सौंपा। उन्होंने कहा, गांव में एक बूढ़ी विधवा है जिसका नाम है सरला। वो अकेली रहती है और उसका कोई नहीं। तुम उसके लिए कुछ करो। उसके घर की मरम्मत करो, उसके लिए लकड़ी और अनाज का इंतजाम करो, और हां, उससे बात करो, उसकी कहानी सुनो। अर्जुन को यह काम अजीब लगा। उसने सोचा, मैं तो लोहार हूं, मैं सरला के लिए क्या कर सकता हूं? लेकिन संत के कहने पर वो मान गया। उसने अपनी कमाई से कुछ पैसे बचाए और सरला के लिए अनाज, कपड़े और लकड़ी खरीदी। उसने अपने दोस्तों की मदद से सरला के टूटे फूटे घर की मरम्मत की। जब वो सरला से मिला तो बूढ़ी मां ने रोते हुए कहा, बेटा,
तुमने मेरे लिए इतना किया, मैं तुम्हें क्या दूं? अर्जुन ने कहा, मां, बस तुम्हारी दुआएं चाहिए। उस दिन अर्जुन को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने संत से कहा, संत जी, सरला मां की मुस्कान देखकर मेरा मन हल्का हो गया, लेकिन मेरा गुस्सा अभी भी पूरी तरह गया नहीं। मैं व्यापारी को माफ करना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन बार बार पुरानी बातें याद करता है। संत ने कहा, अर्जुन, क्षमा एक बार की बात नहीं, ये एक अभ्यास है। हर बार जब तुम्हारा मन गुस्सा लाए तो उसे प्रेम से शांत करो। अपनी सांसों पर ध्यान दो और सोचो कि तुम उस व्यक्ति को शुभकामनाएं दे रहे हो। धीरे धीरे तुम्हारा मन आजाद होगा। अर्जुन ने संत की बात मानी। उसने हर दिन ध्यान करना शुरू किया। जब भी व्यापारी की बात याद आती, वो गहरी सांस लेता और मन में कहता, मैं उसे माफ करता हूं, मैं उसे शुभकामनाएं देता हूं। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा। एक दिन वो गांव लौटा और व्यापारी से मिला। उसने कहा, मैं तुम्हारी बात का बुरा मान गया था, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ करता हूं। आइए हम दोबारा दोस्ती शुरू करें। व्यापारी हैरान रह गया। उसने कहा, अर्जुन, मैंने तुम्हारा अपमान किया था, मुझे माफ कर दो। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और गांव वालों ने उनकी तारीफ की। अर्जुन का मन अब पूरी तरह शांत था। उसने गांव में सरला मां जैसे कई लोगों की मदद शुरू की। उसने अपने लोहार के काम को और बेहतर किया, लेकिन अब वो अपनी कमाई का एक हिस्सा गांव के गरीबों के लिए रखता था। कुछ साल बाद संत प्रेमानंद गांव आए। उन्होंने अर्जुन को गांव वालों के साथ हंसते मुस्कुराते देखा। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुमने क्षमा का प्रकाश जलाया। तुमने न केवल अपना जीवन बदला, बल्कि गांव को भी प्रेम का संदेश दिया। अर्जुन ने संत के चरण छुए और कहा, संत जी, ये सब आपकी कृपा से हुआ। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि क्षमा एक ताकत है जो हमें गुस्से और नफरत से आजाद करती है। प्रेम और सेवा के माध्यम से हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। सच्चा सुख दूसरों के लिए जीने और अपने दिल में प्रेम का दिया जलाने में है। हर प्रश्न का उत्तर तुम्हारे भीतर ही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बाहर नहीं, बल्कि भीतर की ओर देखने को कहा। तुम्हारे सारे सवाल, क्या करूं, कैसे करूं, इनका जवाब तुम्हारे मन की गहराइयों में है। खामोशी में बैठो और सुनो। वो कृष्ण तुम्हारे भीतर ही तुम्हें रास्ता दिखाएगा। जिंदगी एक पतझड़ है और तुम उसका हरा पत्ता। जब सारी दुनिया सूखे पत्तों की तरह बिखर रही हो और हवाएं ठंडी हो जाए, तब भी तुम वो पत्ता हो जो अपनी हरियाली नहीं छोड़ता। जिंदगी की हर सर्दी तुम्हें आजमाएगी, हर तूफान तुम्हें झकझोरेगा, मगर तुम्हारी जड़ों में हिम्मत है। तुम्हारे भीतर एक नया बसंत। हर बार जब तुम गिरने को हो, अपनी जड़ों को याद करो। वो सपने, वो इरादे जो तुम्हें मजबूत बनाते हैं। हार मत मानो, क्योंकि तुम वो पत्ता हो जो पतझड़ में भी वसंत की कहानी कहता है। जीवन वो रास है जिसमें हर पल नाचना है। श्री कृष्ण का रास जीवन का उत्सव था। तुम्हारी जिंदगी भी ऐसा ही रास है। सुख आए तो हंसकर नाचो, दुख आए तो धैर्य से थिरको। हर पल को कृष्ण की तरह जियो, निश्चिंत, प्रेम से भरा और आत्मविश्वास से सजा, क्योंकि ये राज तुम्हारा है और इसे तुम्हें ही सजाना है। विश्वास वो कवच है जो हर वार को रोकता है। कृष्ण ने अर्जुन को विश्वास की ताकत दी। जब दुनिया तुम्हें शक के तीरों से घायल करे, तो अपने विश्वास का कवच पहनो। खुद पर, अपने कर्म पर, अपने ईश्वर पर भरोसा रखो। ये कवच तुम्हें हर जंग में बचाएगा। सपने वो आकाश है जिनकी कोई सीमा नहीं। सपने वो अनंत आसमान है जहां सितारे तुम्हारे इंतजार में टिमटिमाते हैं। मगर इस आकाश तक पहुंचने के लिए तुम्हें पंख चाहिए। मेहनत के, धैर्य के और विश्वास के। रास्ते में बादल आएंगे जो तुम्हें डराएंगे, बारिश होगी जो तुम्हें भिगोएगी, मगर याद रखो, हर बादल के पीछे एक साफ आसमान है। अपने पंखों को फैलाओ
और उड़ो, क्योंकि जो सपनों के आकाश को छू लेता है वो दुनिया को अपनी चमक दिखा देता है। दुख वो नदी है जो तुम्हें साफ करती है। जिंदगी में दुख आएगा जैसे नदी का पानी किनारों को तराशता है। वो तुम्हें डुबोएगा, तुम्हें बहाएगा, मगर वो तुम्हें टूटने नहीं देगा। हर आंसू तुम्हारे भीतर की धूल को धोता है, हर दर्द तुम्हें और पारदर्शी बनाता है। इस नदी में डरकर पीछे मत हटो, इसमें डुबकी लगाओ, क्योंकि यही वो पानी है जो तुम्हारे भीतर की ताकत को बाहर लाता है। जब तुम इस नदी से निकलोगे तो तुम वो हीरा बन चुके होगे जो चमक कर दुनिया को अचंभित कर देता है। मन की शांति ही असली धन है। कृष्ण की बंसी शांति की धुन बजाती थी। दुनिया के खजाने तुम्हें सुख दे सकते हैं, मगर शांति सिर्फ तुम्हारा मन देता है। जब तुम अपने कर्म में, अपने विश्वास में डूब जाते हो तो वो शांति तुम्हें मिलती है जो किसी खजाने से नहीं खरीदी जा सकती। संकल्प वो तीर है जो लक्ष्य को भेदता है। जैसे अर्जुन ने कृष्ण की सलाह पर लक्ष्य साधा, वैसे ही तुम्हारा संकल्प तुम्हारा तीर है। जब मन में दृढ़ता हो तो कोई रुकावट तुम्हें रोक नहीं सकती। अपने लक्ष्य पर नजर रखो और संकल्प की कमान खींचो, वो तीर मंजिल को जरूर भेदेगा। जिंदगी एक धुन है जिसे तुम्हारा दिल गाता है। ये धुन कभी मधुर होगी, कभी उदास, कभी इसमें हंसी की सरगम होगी, कभी दर्द की तान, मगर ये धुन कभी रुकती नहीं। दुनिया की चीखें इसे दबाने की कोशिश करेंगी, मगर तुम अपने दिल की आवाज को सुनो। वो तुम्हें बताएगी कि अगला सुर क्या है। हर कदम पर, हर मोड़ पर इस धुन को गाते रहो, क्योंकि ये वो गीत है जो सिर्फ तुम्हारा है। इसे इतना खूबसूरत बनाओ कि सारी कायनात तुम्हारे साथ गुनगुनाए। वक्त वो सागर है जिसमें हर लहर एक कहानी कहती है। वक्त का सागर अनंत है और इसकी हर लहर तुम्हारे लिए एक नया सबक लाती है। कभी ये लहरें तुम्हें ऊंचा उठाएंगी, कभी तुम्हें गहराइयों में ले जाएंगी, मगर हर लहर में एक कहानी छुपी है। उसे सुनो। जो पल बीत गए वो तुम्हारी ताकत बन गए। जो पल सामने है वो तुम्हारी मंजिल की ओर ले जाएंगे। इस सागर में तैरते रहो, क्योंकि जो वक्त की लहरों को समझ लेता है वो जिंदगी की हर जंग जीत लेता है। हार वो आंधी है जो तुम्हें नए रास्ते दिखाती है। जब हार तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देती है तो वो तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तराशने आती है। वो आंधी बनकर तुम्हारे पुराने रास्तों को उड़ा ले जाती है ताकि तुम नए रास्ते देख सको। हर बार जब तुम गिरते हो वो तुम्हें एक नया सबक देती है। उसे गले लगाओ। वो निराशा, वो खामोशी, वो खालीपन, ये सब तुम्हें और मजबूत बनाते हैं। हार से डरो मत, क्योंकि वो तुम्हें वो रास्ता दिखाएगी जो तुमने पहले कभी नहीं देखा। खुशी वो बूंद है जो बारिश में भी चमकती है। जिंदगी की बारिश में कई बूंदें होंगी, कुछ ठंडी, कुछ भारी, मगर खुशी वो बूंद है जो सूरज की किरणों में चमकती है। वो उस पल में है जब तुम किसी के लिए कुछ करते हो। वो उस मुस्कान में है जो तुम्हारी मेहनत की गवाही देती है। वो उस खामोशी में है जब तुम अपने आप से कहते हो, मैंने अच्छा किया। इस बूंद को पकड़ो, इसे संजो, क्योंकि यही वो चमक है जो तुम्हारी जिंदगी को इंद्रधनुष से भर देती है। जिंदगी एक कविता है जिसका हर छंद तुम्हारी कहानी है। इस कविता के बोल कभी आसान नहीं होते। इसमें सवाल है, उलझने हैं और कभी कभी खामोशी भी, मगर यही तो इसकी खूबसूरती है। हर छंद तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारे सपने, तुम्हारी जीत को बयान करता है। जब शब्द कम पड़ जाएं और लय टूटने लगे तब भी लिखते रहो, क्योंकि ये कविता अधूरी नहीं छूटती। तुम्हारे भीतर वो स्याही है जो इस कविता को पूरा करेगी। इसे लिखो और दुनिया को सुनाओ। खुद की खोज वो दीपक है जो अंधेरे में भी जलता है। जिंदगी में कई बार तुम खो जाओगे, सवाल तुम्हें घेर लेंगे और रास्ते धुंधले हो जाएंगे, मगर अपने भीतर के उस दीपक को जलाए रखो। वो तुम्हारी ताकत है, तुम्हारा विश्वास है। हर कदम पर, हर मोड़ पर
ये दीपक तुम्हें रास्ता दिखाएगा। अपनी खामियों को गले लगाओ, अपनी खूबियों को पहचानो, क्योंकि जो खुद को खोज लेता है वो दुनिया को जीत लेता है। इस दीपक को कभी बुझने मत देना। जिंदगी एक उड़ान है और तुम इसके परिंदे। इस उड़ान में हवाएं तेज होंगी, आकाश ऊंचा होगा और कभी कभी पंख थक जाएंगे, मगर तुम वो परिंदा हो जो तूफानों में भी उड़ता है। तुम्हारे पंखों में सपने हैं, तुम्हारी आंखों में मंजिल। हर बार जब तुम गिरने को हो, अपने पंखों को याद करो। वो मेहनत, वो हौसला, वो विश्वास, यही तुम्हें ऊंचा ले जाएगा। इस उड़ान को जियो, क्योंकि तुम वो परिंदा हो जिसका आसमान कोई और नहीं, तुम खुद चुनते हो। कर्म तुम्हारा कर्तव्य है, फल तुम्हारा बंधन नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कर, फल की चिंता छोड़ दे। जीवन की राह पर कदम बढ़ाओ, बिना परिणाम की लालसा के। हर प्रयास तुम्हें सिखाता है, हर कदम तुम्हें तराशता है। जब तुम कर्म की माला जपते हो तो मंजिल खुद तुम्हारे पास चली आती है। सत्य का आलम डर को मिटाता है। जब डर तुम्हारे मन को घेरे तो कृष्ण की गीता को याद करो। आत्मा अजर अमर है। सत्य को गले लगाओ, क्योंकि वो तुम्हारा कवच है। जो सत्य की राह पर चलता है वो डर की परछाई से कभी नहीं डगमगाता। प्रेम वो बंसी है जो बिना बोले बुलाती है। कृष्ण का प्रेम गोपियों को बांध लेता था बिना शब्दों के। तुम भी अपने कर्म में प्रेम भरो। हर काम, हर रिश्ता, हर पल जब प्रेम से सचता है तो वो अमर हो जाता है। प्रेम करो और देखो कैसे दुनिया तुम्हारी बंसी की धुन पर थिरकने लगती है। धैर्य वो सेतु है जो मंजिल तक ले जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को धैर्य का पाठ पढ़ाया। जीवन की उलझनों में जब रास्ता न दिखे तो धैर्य की शरण लो। हर तूफान गुजर जाता है, हर रात सुबह में बदलती है। धैर्य से चलो, क्योंकि मंजिल वही पाता है जो रुकना नहीं जानता। स्वयं को जानना ही सबसे बड़ी विजय है। कृष्ण कहते हैं, आत्मा को जानो, दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को जीतो। तुम्हारे भीतर छुपा है वो सत्य, वो शक्ति जो हर जंग जीत सकती है। जब तुम खुद को पहचान लोगे तो कोई भी युद्ध तुम्हें हरा नहीं सकता। दुख वो गुरु है जो तुम्हें सिखा कर जाता है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के बीच ज्ञान दिया, वैसे ही तुम्हारा दुख तुम्हें सिखाने आता है। उसे शत्रु मत समझो। हर आंसू तुम्हें मजबूत बनाता है, हर ठोकर तुम्हें रास्ता दिखाती है। दुख को गले लगाओ, क्योंकि वो तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। कर्म का बीज आज बो, फल का इंतजार मत करो। श्री कृष्ण का दर्शन है, कर्म ही तुम्हारा धर्म है। आज जो तुम करते हो वही तुम्हारा भविष्य रचता है। फल की चिंता में मत डूबो। हर कदम, हर मेहनत, हर प्रयास, ये सब तुम्हारे जीवन की माला के मोती है। बस बोते रहो। जिंदगी की सैर। जिंदगी एक ऐसी नदी है जो कभी ठहरती नहीं, कभी शांत, कभी तूफानी, पर हमेशा बहती रहती है। इसकी धारा में बहना आसान है, पर इसे अपनी मंजिल की ओर मोड़ना, यही असली हिम्मत है। हर कदम पर एक नया सबक, हर मोड़ पर एक नई सीख। मगर सवाल ये नहीं कि रास्ता कितना मुश्किल है, सवाल ये है कि तुम उस रास्ते को कितना खूबसूरत बना सकते हो। जब सूरज की पहली किरण तुम्हारे चेहरे को छूती है तो वो सिर्फ रोशनी नहीं लाती, वो एक नया मौका लाती है। एक मौका अपने सपनों को हकीकत में बदलने का, एक मौका उन गलतियों को सुधारने का जो कल तुमसे हुई, एक मौका किसी के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने का। मगर कितने लोग इस किरण की कीमत समझते हैं? हम अक्सर उसे साधारण समझकर अनदेखा कर देते हैं, जबकि यही किरण हमें बता रही होती है कि हर सुबह एक नई शुरुआत है। सपने वो बीज है जो तुम्हारे दिल की जमीन में बोए जाते हैं, मगर बीज को पेड़ बनने के लिए धूप चाहिए, पानी चाहिए और सबसे ज्यादा धैर्य चाहिए। लोग सपनों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि फल तुरंत मिलेगा। लेकिन याद रखो, जो पेड़ सबसे ऊंचे होते हैं उनकी जड़ें सबसे गहरी होती है।
अपनी मेहनत से अपनी जड़ों को मजबूत करो, क्योंकि तूफान आएंगे पर जो गहरे बंधे हैं वही डटकर खड़े रहते हैं। जिंदगी में कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ रुक गया है, न कोई राह दिखती है, न कोई उम्मीद। ऐसे में अपने भीतर की आवाज सुनो, वो आवाज जो कहती है उठो, अभी बहुत कुछ बाकी है। ये आवाज तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। ये तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारी आत्मा की पुकार है। जब सब कुछ खामोश हो तब ये आवाज तुम्हें रास्ता दिखाएगी। और हां, जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे आसपास लोग हैं जो तुम्हारी तरह ही अपने सपनों की जंग लड़ रहे हैं। उनकी हिम्मत को देखो, उनकी कहानियों को सुनो। किसी की मुस्कान में छुपा दर्द, किसी की मेहनत में छुपी उम्मीद, ये सब तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हारा सफर कितना अनमोल है। किसी का हाथ थामो, किसी को हौसला दो, क्योंकि जब तुम दूसरों को उठाते हो तो तुम खुद भी ऊंचे उठते हो। खामोशी की ताकत। जिंदगी में शोर बहुत है, मगर सच्चाई खामोशी में बसती है। जब तुम अकेले बैठकर अपने दिल की सुनते हो तब तुम्हें वो जवाब मिलते हैं जो दुनिया के शोर में कभी नहीं मिल सकते। हर दिन कुछ पल चुराओ और अपनी आत्मा से बात करो। वो तुम्हें बताएगी कि तुम कौन हो और तुम्हारा रास्ता क्या है। नाकामी का रंग। नाकामी कोई अंत नहीं, बल्कि एक नया रंग है जो तुम्हारी जिंदगी की तस्वीर को और खूबसूरत बनाता है। हर बार जब तुम गिरते हो तुम एक नई सीख लेकर उठते हो। नाकामी को डर नहीं, दोस्त बनाओ, क्योंकि वही तुम्हें सिखाएगी कि जीत का असली मजा क्या है। सपनों का पीछा। सपने वो तारे हैं जो रात के अंधेरे में चमकते हैं। वो दूर लग सकते हैं पर असल में वो तुम्हारे भीतर ही है। हर कदम जो तुम उनकी ओर बढ़ाते हो वो तुम्हें न सिर्फ मंजिल के करीब लाता है, बल्कि तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाता है। वक्त की कीमत। वक्त एक ऐसा धन है जो हर किसी को बराबर मिलता है, मगर कोई उसे जोड़ता है तो कोई बिखेर देता है। हर पल को गिनो, हर पल को जियो, क्योंकि जो आज है वो कल नहीं होगा, और जो तुम आज कर सकते हो वो कल सिर्फ एक अफसोस बनकर रह जाएगा। प्यार का आलम। जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना है प्यार, न सिर्फ दूसरों से बल्कि खुद से भी। जब तुम खुद को प्यार करते हो तब तुम दूसरों को भी बिना शर्त प्यार दे पाते हो। ये प्यार ही है जो दुनिया को रोशन करता है। जिंदगी एक तारों भरी रात है और तुम उसका सबसे चमकीला सितारा। जब आसमान पर साए छा जाए और रास्ते खो जाए तो अपने दिल की रोशनी को देखो, वो सितारा जो अंधेरे में भी टिमटिमाता है। जिंदगी की हर रात तुम्हें आजमाएगी, हर तूफान तुम्हें झकझोरेगा, मगर तुम वो चमक हो जो रात को भी दिन बना देती है। अपने सपनों को पंख दो, अपनी हिम्मत को आग, क्योंकि जब तुम चमकोगे तो सारी कायनात तुम्हारी कहानी को सलाम करेगी। अपनी चमक को कभी फीका न पड़ने देना। सपने वो नदियां हैं जो पत्थरों को चीरकर रास्ता बनाती है। सपने आसान नहीं होते, वो उन पहाड़ों की तरह है जो आसमान छूते हैं और उन नदियों की तरह जो चट्टानों से टकराती है, मगर यही तो उनकी ताकत है। हर रुकावट, हर मुश्किल तुम्हें और मजबूत बनाती है। अपने सपनों की धारा को बहने दो। मेहनत का पानी, धैर्य की गहराई और हौसले की ताकत, यही उसे मंजिल तक ले जाएगी। जब तुम थक जाओ तो रुक कर देखो वो नदी कितनी दूर आ चुकी है। बस एक और कदम और तुम मंजिल को गले लगाओगे। दर्द वो मिट्टी है जिसमें हिम्मत के फूल खिलते हैं। जिंदगी की राह में दर्द आएगा, जैसे बारिश बिना बुलाए आती है। वो तुम्हें भिगोएगा, ठंडक देगा और कभी कभी तुम्हें ठिठुरने पर मजबूर करेगा, मगर यही दर्द तुम्हारी मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। हर आंसू एक बीज है, हर ठोकर एक सबक। उस मिट्टी में हिम्मत बो और देखो कैसे वो फूल बनकर खिलता है। तुम वो बगीचा हो जो तूफानों में भी हरा रहता है। अपने दर्द को गले लगाओ, क्योंकि वही तुम्हें तुम बनाता है। जिंदगी एक गूंज है
जो तुम्हारी आवाज लौटाती है। तुम जो बोलते हो, जो सोचते हो, जो करते हो, जिंदगी उसका जवाब देती है। अगर तुम हिम्मत की आवाज बुलंद करोगे तो जिंदगी तुम्हें जीत की गूंज सुनाएगी। अगर तुम डर की फुसफुसाहट में खो जाओगे तो वो तुम्हें शक की गूंज लौटाएगी। अपनी आवाज को चुनो। हर सुबह, हर कदम, हर सपने में वो आवाज बुलंद करो जो कहती है मैं कर सकता हूं। क्योंकि ये गूंज सिर्फ तुम्हारी नहीं, पूरी कायनात की कहानी बदल सकती है। वक्त वो चित्रकार है जो तुम्हारी तस्वीर बनाता है। वक्त की तूलिका कभी रंग भरती है, कभी साये गढ़ती है। वो तुम्हारी हंसी को उकेरता है और तुम्हारे आंसुओं को छिपाता है, मगर ये तस्वीर तुम्हारी है। हर पल जो तुम जीते हो वो इस चित्र में एक नया रंग जोड़ता है। इसे बेकार मत जाने दो। हर सुबह, हर रात अपने रंग चुनो। हिम्मत का लाल, धैर्य का नीला और प्यार का हरा। जब ये तस्वीर पूरी होगी तो दुनिया देखेगी कि तुमने कितना खूबसूरत कैनवास बनाया। हार वो पाठशाला है जो जीत का रास्ता सिखाती है। हार कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। वो तुम्हें बैठाकर सिखाती है कि कहां तुमने गलती की और कहां तुम और मजबूत हो सकते हो। हर बार जब तुम गिरते हो वो तुम्हें एक नया सबक देती है। उसे गले लगाओ। वो आंसू, वो निराशा, वो खामोशी, ये सब तुम्हें तराशते हैं। जब तुम फिर से उठोगे तो तुम वो हीरा बन चुके होगे जो टूट कर भी चमकता है। हार से डरो मत, क्योंकि वो तुम्हारी सबसे बड़ी गुरु है। खुशी वो चांदनी है जो रात में भी रास्ता दिखाती है। जिंदगी की रातें लंबी हो सकती है, मगर खुशी वो चांदनी है जो अंधेरे में भी तुम्हें रास्ता दिखाती है। वो उस छोटे से पल में है जब तुम किसी के लिए मुस्कुराते हो। वो उस गर्व में है जब तुम अपनी मेहनत का फल देखते हो। वो उस खामोशी में है जब तुम अपने आप से कहते हो मैंने अच्छा किया। इस चांदनी को ढूंढो, इसे थामो, क्योंकि ये वो रोशनी है जो तुम्हारी जिंदगी को सितारों से भर देती है। जिंदगी एक समंदर है और तुम उसका नाविक। इस समंदर में लहरें ऊंची होंगी, तूफान आएंगे और कभी कभी किनारा दूर लगेगा, मगर तुम वो नाविक हो जिसके हाथ में हिम्मत की पतवार है। हर लहर तुम्हें कुछ सिखाएगी, कभी धैर्य, कभी ताकत, कभी विश्वास। जब थक जाओ तो सितारों की तरफ देखो, वो तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। इस समंदर को पार करो, क्योंकि किनारे पर वो मंजिल इंतजार कर रही है जो सिर्फ तुम्हारी है। अपनी नाव को मजबूत रखो और डर को कभी पतवार मत थमने देना। खुद की तलाश वो यात्रा है जो मंजिल से ज्यादा कीमती है। हम जिंदगी में मंजिलें ढूंढते हैं, सपने, कामयाबी, प्यार, मगर असली खोज तो वो है जो तुम्हें तुम तक ले जाती है। अपने भीतर झांको, जहां तुम्हारी ताकत, तुम्हारा डर, तुम्हारी खामियां और तुम्हारी खूबियां छुपी है। हर कदम पर तुम कुछ नया सीखोगे। हर गलती तुम्हें और करीब लाएगी। इस यात्रा में जल्दबाजी मत करो, क्योंकि मंजिल से ज्यादा खूबसूरत है वो रास्ता जो तुम्हें तुम बनाता है। जिंदगी एक नृत्य है जिसकी ताल तुम्हारे दिल में बसती है। कभी ये ताल तेज होगी, कभी धीमी, कभी तुम थिरकोगे, कभी ठोकर खाओगे, मगर ये नृत्य रुकता नहीं। दुनिया तुम्हें देखेगी, शायद तालियां बजाएगी, शायद हंसेगी, मगर तुम नाचते रहो अपनी धुन पर, अपने अंदाज में। हर कदम में एक कहानी है, हर मुद्रा में एक सपना। इस नृत्य को जियो, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत गीत है। अपने दिल की ताल को कभी खामोश न होने देना। जिंदगी एक अंगठ चित्र है और तुम इसका चितेरा। ये कैनवास जो तुम्हें मिला है वो खाली नहीं, पर अधूरा जरूर है। इसके रंग तुम चुनोगे, इसके चित्र तुम बनाओगे। कभी आंसुओं की स्याही गिरेगी, कभी हंसी की चमक बिखरेगी, मगर हर ब्रश का वार तुम्हारी कहानी कहेगा। जब लगे कि रंग फीके पड़ रहे हैं तो रुक कर देखो, वो उदासी भी तुम्हारे चित्र को गहराई देती है।
हिम्मत की तूलिका थामो और इस कैनवास पर ऐसी तस्वीर बनाओ कि सितारे भी देखकर रुक जाए। हर धब्बा, हर रेखा तुम्हारी हिम्मत का गवाह है। सपनों का पीछा वो हवा है जो तुम्हें उड़ना सिखाती है। सपने वो पतंग है जो आसमान में ऊंचे उड़ते हैं, मगर उनकी डोर तुम्हारे हाथ में है। हवाएं तेज होंगी, डोर उलझेगी और कभी कभी पतंग नीचे भी आएगी, मगर क्या तुम रुक जाओगे? नहीं। हर बार जब तुम डोर को फिर से थामोगे, तुम्हें उड़ान का नया हुनर आएगा। मेहनत का धागा, धैर्य की चरखी और हिम्मत का आकाश, यही तुम्हारे सपनों को उड़ान देगा। तो पतंग को ऊंचा उड़ाओ, क्योंकि आसमान का कोई किनारा नहीं। अंधेरे की गोद में ही रोशनी का जन्म होता है। जब रात अपने काले पंख फैलाए और हर तरफ सन्नाटा छा जाए, तब अपने भीतर की चिंगारी को देखो। वो छोटी सी लौ जो डर के तूफानों में भी हिलती नहीं। जिंदगी का हर अंधेरा तुम्हें वो चिंगारी जलाने का मौका देता है। दुख, हार और निराशा, ये सब उस लौ के ईंधन है। उसे जलने दो, उसे बढ़ने दो, क्योंकि जब तुम उस रोशनी को थाम लोगे तो दुनिया के सारे अंधेरे तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। तुम वो दिया हो जो तूफान में भी टिमटिमाता है। जिंदगी एक नदी है और तुम उसका किनारा भी, मझधार भी। कभी शांत, कभी उफनती, ये नदी अपने साथ बहा ले जाती है। इसमें हंसी की लहरें हैं तो दर्द के भंवर भी। मगर याद रखो, तुम सिर्फ बहने वाले नहीं, तुम वो किनारा भी हो जो दूसरों को सहारा देता है। और तुम वो मझधार भी हो जो तूफानों से लड़ता है। हर लहर तुम्हें कुछ सिखाएगी, कभी धैर्य, कभी हिम्मत, कभी प्यार। तो इस नदी में डुबकी लगाओ, क्योंकि जो बहना सीख लेता है वो मंजिल तक जरूर पहुंचता है। खामोशी वो समंदर है जिसमें जवाबों के मोती छुपे हैं। जब दुनिया की चीखें तुम्हें थका दे और सवालों का बोझ तुम्हें झुका दे, तो खामोशी की शरण लो। वो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा गुरु है। अपने दिल की गहराइयों में उतरो, जहां सवालों के जवाब चुपके से तैरते हैं। क्या करना है, कहां जाना है, ये सब तुम्हारे भीतर ही लिखा है। बस सुनने की हिम्मत चाहिए। खामोशी में बैठो और देखो कैसे तुम्हारा दिल तुम्हें रास्ता दिखाता है। वो मोती तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। टूटा हुआ दिल वो मिट्टी है जिसमें नई उम्मीदें उगती है। जब दिल टूटता है तो लगता है जैसे सब खत्म हो गया, मगर वो टूटन वो खाद है जो तुम्हारे भीतर नई फसल बोती है। हर आंसू एक बीज है, हर दर्द एक सबक। जो टूटा उसे जोड़ने की कोशिश मत करो, उसके टुकड़ों से कुछ नया बनाओ। वो उम्मीद, वो हौसला, वो सपना जो अब तुम्हारे भीतर जन्म ले रहा है, वो पहले से ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि टूटा हुआ दिल ही जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानियां लिखता है। जिंदगी की किताब में हर पन्ना तुम्हारा इम्तिहान है। इस किताब के कुछ पन्ने रंगीन हैं, कुछ फीके, कुछ पर हंसी की स्याही है तो कुछ पर आंसुओं के धब्बे। मगर हर पन्ना तुम्हें कुछ सिखाता है। जब लगे कि कहानी उलझ रही है तो रुक कर पढ़ो। हर सवाल, हर मुश्किल, हर ठोकर, ये सब तुम्हें और समझदार बनाते हैं। इस किताब को अधूरा मत छोड़ो। हर पन्ने को जियो, हर लफ्ज को महसूस करो, क्योंकि ये किताब सिर्फ तुम्हारी है और इसका अंत तुम ही लिखोगे। हिम्मत वो आग है जो बुझती नहीं, बस सुलगती रहती है। दुनिया तुम्हें बार बार आजमाएगी, लोग तुम्हें नीचा दिखाएंगे, हालात तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, मगर तुम्हारे भीतर वो आग है जो कभी ठंडी नहीं पड़ती। वो हिम्मत जो तुम्हें कहती है, एक बार और कोशिश कर, उसे जलने दो। हर बार जब तुम गिरो, उस आग को और भड़काओ, क्योंकि यही वो रोशनी है जो तुम्हें अंधेरे रास्तों से निकालती है। तुम वो शोला हो जो तूफानों में भी जलता है। खुशी वो फूल है जो कांटों के बीच खिलता है।
जिंदगी की राह में कांटे बिछे होंगे। दुख, निराशा और मुश्किलें तुम्हारा रास्ता रोकेंगी, मगर इन्हीं कांटों के बीच खुशी का फूल खिलता है। वो उस पल में है जब तुम थककर भी मुस्कुराते हो। वो उस जीत में है जो तुमने मेहनत से पाई। वो उस प्यार में है जो तुमने बिना शर्त दिया। इन कांटों से डरो मत, उन्हें गले लगाओ, क्योंकि उनके बीच ही तुम्हारी खुशी की बगिया बनेगी। जिंदगी एक पहेली है और तुम इसका हल। इसके टुकड़े बिखरे हुए हैं, कभी हंसी, कभी गम, कभी सपने, कभी हकीकत, मगर हर टुकड़ा अपनी जगह पर फिट होता है अगर तुम उसे धैर्य से जोड़ो। जब लगे कि पहेली उलझ रही है तो रुककर सांस लो। हर सवाल का जवाब तुम्हारे भीतर है, हर मुश्किल का हल तुम्हारी हिम्मत में है। इस पहेली को सुलझाओ, क्योंकि जब आखिरी टुकड़ा अपनी जगह पर आएगा तो तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत तस्वीर दिखेगी। चलिए अब हम आपको एक कथा सुनाते हैं, सत्य की खोज, संत और शिष्य की यात्रा। गंगा के किनारे उत्तराखंड के एक शांत गांव में, जिसका नाम था हरिपुर, एक प्राचीन मंदिर था। इस मंदिर के पास एक छोटा सा आश्रम था जहां संत सत्यदेव रहते थे। संत सत्यदेव एक रहस्यमयी व्यक्तित्व थे। उनके लंबे सफेद बाल, गहरी आंखें और शांत मुस्कान लोगों के मन को तुरंत शांति देती थी। लोग कहते थे कि संत जी के पास हर सवाल का जवाब है, लेकिन वे केवल उनसे बात करते थे जिनके मन में सच्चाई की प्यास होती थी। हरिपुर में एक युवक रहता था जिसका नाम था विवेक। विवेक 28 साल का था और एक व्यापारी का बेटा था। उसके पिता रामलाल गांव के सबसे धनी व्यक्ति थे। विवेक के पास सब कुछ था, शानदार घर, नौकर चाकर और शहर में एक बड़ा व्यवसाय। लेकिन विवेक के मन में एक खालीपन था। उसे लगता था कि उसका जीवन एक दौड़ है जिसमें वो बिना मंजिल के भाग रहा है। वो पैसा कमाता, लेकिन उसका मन कभी संतुष्ट नहीं होता था। लोग उसकी तारीफ करते, लेकिन उसे लगता कि ये तारीफें खोखली है। एक दिन विवेक अपने पिता के साथ मंदिर गया। वहां उसने संत सत्यदेव को देखा, जो मंदिर के प्रांगण में कुछ बच्चों को कहानी सुना रहे थे। संत की आवाज में एक जादू था। विवेक बिना कुछ सोचे उनके पास बैठ गया। कहानी खत्म होने के बाद विवेक ने हिम्मत जुटाकर कहा, संत जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, विवेक, मन का सवाल अकेले में नहीं, खुले मन से पूछा जाता है। बोलो, क्या परेशानी है? विवेक ने झिझकते हुए कहा, संत जी, मेरे पास सब कुछ है, पैसा, रुतबा, परिवार। फिर भी मुझे लगता है कि मेरा जीवन बेकार है। मैं रात को सो नहीं पाता। मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है। मैं सुख क्यों नहीं पा रहा? संत सत्यदेव ने गंगा की ओर इशारा किया और कहा, देखो, गंगा कितनी शांत और गहरी है। वो बिना रुके बहती है, फिर भी उसमें कोई हड़बड़ी नहीं। तुम्हारा मन उलझा हुआ है क्योंकि तुम सत्य से दूर हो। सुख बाहर की चीजों में नहीं, सत्य को जानने में है। विवेक को यह बात समझ नहीं आई। उसने कहा, सत्य? लेकिन संत जी, मैं तो झूठ नहीं बोलता। मैं अपने काम में ईमानदार हूं, अपने परिवार का ख्याल रखता हूं। फिर सत्य की बात क्यों? संत ने एक गहरी सांस ली और कहा, सत्य सिर्फ सच बोलना नहीं है विवेक। सत्य है अपने आप को जानना, अपने मन की सच्चाई को स्वीकार करना। तुम्हारा मन क्या चाहता है? क्या तुम वाकई वही कर रहे हो जो तुम्हारा दिल कहता है? विवेक चुप हो गया। उसने कभी इस तरह नहीं सोचा था। उसने कहा, संत जी, मुझे नहीं पता कि मेरा दिल क्या चाहता है। मैं तो बस वही करता हूं जो मेरे पिता ने सिखाया। व्यवसाय बढ़ाओ, पैसा कमाओ, नाम कमाओ। लेकिन ये सब करने के बाद भी मुझे खालीपन क्यों लगता है? संत ने कहा,
चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। वे विवेक को आश्रम के पीछे एक छोटे से बगीचे में ले गए, जहां एक पुराना बरगद का पेड़ था। संत ने कहा, यह पेड़ सैकड़ों साल पुराना है। ये बिना किसी अपेक्षा के छाया देता है, पक्षियों को आश्रय देता है। ये अपना काम करता है बिना ये सोचे कि उसे क्या मिलेगा। तुम भी अपने जीवन को ऐसा बनाओ। अपने काम को दूसरों की भलाई के लिए करो, न कि सिर्फ अपने लिए। विवेक ने पूछा, लेकिन संत जी, अगर मैं दूसरों के लिए सब कुछ करूं तो मेरा व्यवसाय, मेरा परिवार, मैं अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभाऊं? संत ने हंसते हुए कहा, सेवा का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं है। सेवा का मतलब है अपने काम को प्रेम और ईमानदारी से करना और उसका कुछ हिस्सा दूसरों के लिए समर्पित करना। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो तो तुम्हारा मन हल्का होता है और तुम्हें सत्य की झलक मिलती है। संत ने एक कहानी सुनाई। कई साल पहले एक व्यापारी मेरे पास आया था। वो बहुत धनी था, लेकिन उसका मन दुखी था। उसने कहा, मुझे सुख चाहिए। मैंने उसे कहा, जाओ अपने गांव के उस स्कूल को ठीक करो जो बरसात में टपकता है। उसने ऐसा ही किया। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा स्कूल की मरम्मत में लगाया। जब बच्चे उस स्कूल में हंसते खेलते पढ़ने लगे तो उस व्यापारी के चेहरे पर पहली बार सच्ची मुस्कान आई। उसने कहा, संत जी, ये सुख मैंने पहले कभी नहीं महसूस किया। विवेक ने कहा, यह तो ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसा करूं और लोग मेरी मदद की कद्र न करें? अगर मेरे पिता कहें कि मैं पैसे बर्बाद कर रहा हूं? संत ने जवाब दिया, विवेक, तुम अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर अपने दिल की आवाज को दबाओगे तो सत्य से और दूर हो जाओगे। सच्चाई का रास्ता आसान नहीं, लेकिन यही तुम्हें सुख देगा। संत ने विवेक को एक काम सौंपा। उन्होंने कहा, गांव में एक अनाथ आश्रम है जहां बच्चे रहते हैं। उनके पास कपड़े और किताबें कम हैं। तुम अपनी कमाई का कुछ हिस्सा उनके लिए दान करो। और हां, हर हफ्ते एक दिन वहां जाकर बच्चों के साथ समय बिताओ। उन्हें कुछ सिखाओ, उनकी बात सुनो। विवेक को यह विचार थोड़ा अजीब लगा। उसने सोचा, मैं तो बच्चों को क्या सिखाऊंगा, मैं तो बस व्यापार जानता हूं। लेकिन संत के कहने पर उसने हामी भर दी। उसने अपनी कमाई से बच्चों के लिए कपड़े, किताबें और खेलने का सामान खरीदा। हर रविवार को वो आश्रम जाता और बच्चों के साथ समय बिताता। शुरू में उसे अटपटा लगा, लेकिन धीरे धीरे बच्चों की मासूम हंसी और उनके सवालों ने उसके दिल को छू लिया। एक दिन एक छोटा सा लड़का जिसका नाम था गोपाल विवेक के पास आया और बोला, भैया, आप हर हफ्ते आते हैं, क्या आप हमेशा आएंगे? विवेक ने गोपाल की आंखों में एक उम्मीद देखी। उसने कहा, हां गोपाल, मैं आऊंगा। उस पल विवेक को लगा कि उसका जीवन अब सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है, उसे एक उद्देश्य मिल रहा था। कुछ महीनों बाद विवेक फिर संत सत्यदेव से मिलने गया। इस बार उसके चेहरे पर एक अलग सी शांति थी। उसने कहा, संत जी, आपने मुझे सच्चाई का रास्ता दिखाया। बच्चों के साथ समय बिताने से मुझे जो सुख मिलता है वो मैंने अपनी सारी कमाई में नहीं पाया। मैं अब अपने व्यवसाय का एक हिस्सा सामाजिक कार्यों के लिए लगाना चाहता हूं। मैं गांव में एक बड़ा अनाथ आश्रम बनाना चाहता हूं, जहां बच्चे न सिर्फ रहें बल्कि पढ़े और अपने सपने पूरे करें। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, विवेक, तुमने सत्य को छू लिया है, लेकिन याद रखो, यह रास्ता चुनौतियों से भरा होगा। तुम्हारे अपने लोग तुम्हारा विरोध करेंगे। तुम्हें धैर्य और आत्मसंयम रखना होगा। विवेक ने कहा, संत जी, अब मुझे डर नहीं लगता। मैं जानता हूं कि यह मेरा रास्ता है। विवेक ने अपने पिता से इस बारे में बात की। रामलाल शुरू में नाराज हुए। उन्होंने कहा,
तुम हमारा व्यवसाय छोड़कर अनाथों के लिए पैसा बर्बाद करना चाहते हो? ये पागलपन है। लेकिन विवेक ने धैर्य से समझाया, पिताजी, मैं व्यवसाय नहीं छोड़ रहा, मैं उसे और बेहतर बनाऊंगा, लेकिन साथ ही उन बच्चों को भी एक मौका दूंगा जिनके पास कुछ नहीं। उसकी बातों में सच्चाई थी और धीरे धीरे रामलाल मान गए। विवेक ने अपने व्यवसाय का एक हिस्सा सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित किया। उसने गांव में एक बड़ा अनाथ आश्रम बनवाया, जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा, खाना और रहने की जगह मिलती थी। उसने अपने दोस्तों और व्यापारी साथियों से भी मदद मांगी और कई लोग आगे आए। आश्रम में बच्चों की हंसी और उनके सपनों ने पूरे गांव का माहौल बदल दिया। कुछ साल बाद संत सत्यदेव आश्रम आए। उन्होंने बच्चों को पढ़ते, खेलते और सपने देखते देखा। उन्होंने विवेक से कहा, बेटा, तुमने न केवल अपना सत्य ढूंढा, बल्कि दूसरों को भी सत्य का रास्ता दिखाया। यही सच्ची साधना है। विवेक ने संत के चरण छुए और कहा, संत जी, ये सब आपकी कृपा से हुआ। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख सत्य को जानने और दूसरों की सेवा में है। आत्मसंयम, धैर्य और करुणा के साथ हम अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढ सकते हैं। सच्चाई का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन यही हमें सच्चा सुख और शांति देता है। दूसरों के लिए जीना ही सच्ची सफलता है। जिंदगी एक गीत है जिसकी धुन तुम्हारे कदमों में बसती है। जब हवाएं ठंडी हो जाए और रास्ते धुंधले पड़ जाए, तब अपने दिल की धड़कन सुनो। वो एक लय है जो कहती है कि तुम रुके नहीं, थमे नहीं। हर ठोकर एक नया सुर है, हर आंसू एक गहरी तान। ये गीत कभी खत्म नहीं होता, बस इसके बोल बदलते हैं। कभी हंसी की सरगम, कभी दर्द की रागिनी, लेकिन तुम गाते रहो, क्योंकि ये गीत तुम्हारा है और दुनिया इसे सुनने को बेकरार है। अपनी आवाज को बुलंद करो और इस गीत को ऐसा बनाओ कि सितारे भी थिरक उठें। सपनों का आलम वो समंदर है जिसमें डूबने का मजा ही और है। सपने वो लहरें हैं जो किनारे से टकराकर वापस नहीं लौटती। वो तुम्हें बुलाते हैं, गहराइयों में ले जाते हैं। डर लगता है ना कि क्या होगा अगर डूब गए, मगर यही तो जिंदगी की सैर है। जो डूबे वही मोती पाता है। अपने सपनों की नाव खींचो, मेहनत की पतवार थामो और उस समंदर में उतर पड़ो। हवाएं रुख बदलेंगी, तूफान आएंगे, लेकिन जब तुम किनारे पर मोती लिए खड़े होगे तो दुनिया तुम्हारी हिम्मत का गीत गाएगी। अंधेरों से डरने वाला कभी सूरज नहीं बनता। रात कितनी भी लंबी हो, सुबह की किरणें उसे चीर ही देती है। तुम भी वो किरण हो जो अपने भीतर की रोशनी से अंधेरों को मिटा सकती है। मुश्किलें तुम्हें आजमाती है, दुख तुम्हें तराशते हैं। हर बार जब तुम टूटते हो, तुम और निखरते हो। याद रखो, सूरज तब तक नहीं चमकता जब तक वो रात की स्याही से न गुजरे। अपने दर्द को गले लगाओ, क्योंकि वही तुम्हें वो रोशनी देगा जो दुनिया को रास्ता दिखाए। जिंदगी एक कविता है जिसके हर शब्द में तुम्हारा नाम है। ये कविता कभी आसान नहीं होती। इसके छंदों में उलझने हैं, इसके बोलों में सवाल है, लेकिन यही तो इसकी खूबसूरती है। हर पंक्ति तुम्हारी कहानी कहती है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी हार, तुम्हारी जीत। जब कलम थक जाए और शब्द कम पड़ जाए, तब भी लिखते रहो, क्योंकि ये कविता अधूरी नहीं छूटती। हर सवाल का जवाब, हर दर्द का मरहम, हर सपने का रंग, सब तुम्हारे भीतर है। अपनी कविता को पूरा करो और उसे दुनिया के सामने गाओ। वक्त की सैर में हर पल एक सबक है। वक्त वो गुरु है जो बिना बोले सिखाता है। वो तुम्हें हंसना सिखाएगा, रोना सिखाएगा और सबसे ज्यादा जीना सिखाएगा। हर पल जो बीतता है वो तुम्हें कुछ देता है। कभी हिम्मत, कभी धैर्य, कभी प्यार। इसे गंवाओ मत,
हर सुबह को एक नई शुरुआत समझो, हर रात को एक नया सबक। और जब वक्त तुमसे सवाल करे तो हंसकर जवाब दो, मैं तैयार हूं। और सिखाओ, क्योंकि यही वो सैर है जो तुम्हें तुम तक ले जाती है। टूटे पंखों से भी उड़ान भरी जा सकती है। जिंदगी में ऐसे पल आएंगे जब लगेगा कि तुम्हारे पंख कट गए हैं, सपने बिखर गए, हौसले टूट गए। मगर याद रखो, उड़ान पंखों से नहीं, इरादों से भरी जाती है। वो हवा जो तुम्हें गिराने आई थी, वही तुम्हें ऊंचा ले जाएगी। अगर तुम हिम्मत न छोड़ो, अपने टूटे पंखों को गले लगाओ और फिर से आसमान की सैर करो। क्योंकि जो गिरकर उड़ना सीखता है वो कभी हारता नहीं। खुशी का रास्ता बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर से होकर जाता है। हम दुनिया में खुशी तलाशते हैं, नए कपड़ों में, किसी की तारीफ में, किसी बड़े मकाम में। मगर असली खुशी तो वो चिड़िया है जो तुम्हारे दिल के पेड़ पर बैठी चहक रही है। उसे सुनो, वो उस पल में है जब तुम सुबह की पहली चाय पीते हो। वो उस हंसी में है जो तुम्हारे अपने तुमसे छीन लेते हैं। वो उस गर्व में है जब तुम अपने आप से कहते हो, मैंने कर दिखाया। इस चिड़िया को उड़ने दो और देखो तुम्हारी दुनिया कैसे रंगों से भर जाएगी। जिंदगी की जंग में हथियार तुम्हारा हौसला है। दुनिया तुम्हें बार बार आजमाएगी, लोग तुम्हें शक की नजरों से देखेंगे, हालात तुम्हें घुटनों पर लाएंगे। मगर तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है तुम्हारा हौसला। वो आग जो तुम्हारे भीतर जलती है, वो सपना जो तुम्हें रातों को जगाए रखता है। जब सब कुछ खो जाए तब भी ये हौसला तुम्हें बचा लेगा। इसे कभी बुझने मत देना। हर जंग में डटकर मुकाबला करो, क्योंकि तुम वो योद्धा हो जिसकी कहानी दुनिया सुनेगी। हर सवाल का जवाब तुम्हारे भीतर ही खिलता है। जिंदगी सवालों का जाल है। क्या करूं? कहां जाऊं? क्यों हुआ? लेकिन इन सवालों का जवाब कोई किताब, कोई गुरु, कोई दोस्त नहीं दे सकता। जवाब तुम हो। अपने भीतर झांको, जहां खामोशी में एक आवाज गूंजती है। वो आवाज तुम्हारी आत्मा की है जो कहती है, तुम काफी हो। हर सवाल के जवाब में बस एक कदम उठाओ और देखो, रास्ते खुद ब खुद खुलते जाएंगे। जिंदगी एक नाच है और तुम इसके नर्तक। कभी ताल तेज होगी, कभी धीमी, कभी तुम थक जाओगे, कभी तुम उड़ने लगोगे, लेकिन ये नाच रुकता नहीं। हर कदम में एक कहानी है, हर मुद्रा में एक सबक। दुनिया तुम्हें देखेगी, तालियां बजा सकती है या हंस सकती है, मगर तुम नाचते रहो अपनी धुन पर, अपने अंदाज में। क्योंकि ये मंच तुम्हारा है और ये नाच तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत गीत है। चलिए अब हम आपको एक कथा सुनाते हैं। हिमालय की गोद में बसा था एक छोटा सा गांव जिसका नाम था चंद्रंगर। ये गांव अपनी शांति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता था। गांव के पास एक प्राचीन आश्रम था जहां संत विशुद्धानंद रहते थे। संत विशुद्धानंद की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। लोग कहते थे कि उनकी एक मुस्कान से ही मन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। लेकिन संत जी बहुत कम लोगों से मिलते थे। वे अधिकतर समय ध्यान में लीन रहते और केवल वही लोग उनसे मिल पाते जिनके मन में सच्ची जिज्ञासा होती थी। चंद्रंगर में एक युवक रहता था जिसका नाम था राहुल। राहुल एक साधारण परिवार से था। उसके पिता एक कुम्हार थे और मां गांव की महिलाओं को सिलाई सिखाती थी। राहुल पढ़ाई में अच्छा था और उसने शहर के एक कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी। शहर में उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई थी, लेकिन फिर भी उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लगता था कि उसका जीवन अधूरा है। पैसा, नौकरी और दोस्तों के बीच भी उसे सच्चा सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन राहुल अपने गांव छुट्टियों में लौटा। उसकी मां ने कहा, बेटा, तुम्हारे चेहरे की चमक कहीं खो गई है। क्यों न तुम संत विशुद्धानंद से मिलो?
शायद तुम्हें कुछ राह मिले। राहुल को शुरू में ये विचार बेकार लगा। वो सोचता था, संत महात्मा तो बस कहानियों में अच्छे लगते हैं, आज के जमाने में ये सब पुरानी बातें हैं। लेकिन मां के बार बार कहने पर वो आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम पहुंचने पर राहुल को एक साधारण सा माहौल दिखा। वहां कुछ शिष्य ध्यान कर रहे थे और एक छोटा सा बगीचा था जहां फूलों की खुशबू हवा में तैर रही थी। राहुल ने एक शिष्य से पूछा, संत जी कहां है? शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा, वो बगीचे में है, लेकिन पहले अपने मन को शांत कर लो। संत जी केवल तभी मिलते हैं जब मन सवालों से भरा हो, न कि शोर से। राहुल बगीचे में गया और देखा कि एक वृद्ध संत, जिनके चेहरे पर अपार शांति थी, फूलों को पानी दे रहे थे। राहुल ने झिझकते हुए कहा, नमस्ते, मैं राहुल हूं, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। संत विशुद्धानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, बैठो राहुल, सवाल तो मन का बोझ है, पहले बताओ तुम्हारा मन क्यों बेचैन है? राहुल को यह सवाल अजीब लगा। उसने कहा, मुझे सब कुछ मिला है, नौकरी, पैसा, परिवार, फिर भी मुझे लगता है कि कुछ कमी है। मैं सुकून क्यों नहीं पाता? क्या गलत है मेरे साथ? संत ने एक फूल तोड़ा और उसे राहुल के हाथ में देते हुए कहा, यह फूल सुंदर है, लेकिन अगर इसे जड़ से अलग कर दिया जाए तो यह मुरझा जाएगा। तुम भी अपनी जड़ों से कट गए हो राहुल। तुम्हारा मन बाहर की चीजों में सुकून ढूंढ रहा है, जबकि सुकून तुम्हारे भीतर है। राहुल को यह बात समझ नहीं आई। उसने कहा, लेकिन संत जी, मैं तो मेहनत करता हूं, अपने परिवार की मदद करता हूं, फिर भी मुझे लगता है कि मेरा जीवन बेकार है। आप कहते हैं कि सुकून भीतर है, लेकिन मैं उसे कैसे ढूंढूं? संत ने कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। संत राहुल को आश्रम के पीछे एक छोटे से तालाब के पास ले गए। तालाब का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान का प्रतिबिंब दिख रहा था। संत ने कहा, इस तालाब को देखो, जब पानी शांत होता है तो सब कुछ साफ दिखता है, लेकिन अगर इसमें पत्थर फेंक दो तो लहरें उठेंगी और प्रतिबिंब टूट जाएगा। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। तुम्हारे विचार, इच्छाएं और डर लहरों की तरह है, जो तुम्हें सच्चाई देखने से रोकते हैं। राहुल ने पूछा, तो मैं अपने मन को शांत कैसे करूं? मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरा मन इधर उधर भागता है। संत ने हंसते हुए कहा, मन को शांत करने का मतलब उसे जबरदस्ती रोकना नहीं है। मन को एक बच्चे की तरह समझो। अगर बच्चा भाग रहा हो तो उसे प्यार से बुलाओ, न कि डांट कर। हर दिन थोड़ा समय अपने आप को दो, अपनी सांसों पर ध्यान दो। धीरे धीरे मन शांत होगा। राहुल को यह बात पसंद आई, लेकिन उसके मन में और सवाल थे। उसने कहा, संत जी, मैं अपने जीवन का उद्देश्य कैसे ढूंढूं? मुझे लगता है कि मेरी नौकरी, मेरा काम सब बेमानी है। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो मेरे लिए और दूसरों के लिए सार्थक हो। संत ने एक गहरी सांस ली और कहा, राहुल, जीवन का उद्देश्य कोई ऐसी चीज नहीं जो तुम्हें बाहर मिले। ये तुम्हारे भीतर की पुकार है। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो बिना किसी अपेक्षा के, तो तुम्हारा उद्देश्य अपने आप सामने आता है। संत ने एक कहानी सुनाई। कई साल पहले इस आश्रम में एक युवक आया था। वो बहुत अमीर था, लेकिन उसका मन दुखी था। उसने मुझसे पूछा, मुझे सुख कैसे मिलेगा? मैंने उसे कहा, जाओ गांव में जाकर किसी की मदद करो। वो गांव गया और उसने देखा कि एक गरीब परिवार के पास खाने को कुछ नहीं है। उसने अपनी जेब से पैसे निकाले और उनके लिए अनाज खरीदा। जब वो लौटा तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा, संत जी, मुझे आज पहली बार सच्चा सुख मिला। उस दिन से उसने अपनी जिंदगी दूसरों की सेवा में लगा दी। राहुल ने कहा,
लेकिन संत जी, अगर मैं दूसरों की मदद करने लगूं तो मेरा अपना जीवन कैसे चलेगा? मेरी नौकरी, मेरा परिवार, मेरी जिम्मेदारियां? संत ने जवाब दिया, सेवा का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं है। सेवा छोटी छोटी चीजों से शुरू होती है। अपने परिवार के लिए समय निकालो, अपने दोस्तों की बात सुनो, अपने आसपास के लोगों की छोटी मोटी मदद करो। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो तो तुम्हारा मन हल्का होता है और तुम्हें अपने उद्देश्य की झलक मिलती है। राहुल ने कुछ देर सोचा और कहा, संत जी, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अगर मैं असफल हो गया, अगर लोग मेरी मदद की कद्र न करें तो? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, कर्म तुम्हारा है, फल तुम्हारे हाथ में नहीं। तुम सिर्फ अपना काम करो, बिना ये सोचे कि बदले में क्या मिलेगा। असफलता डरने की चीज नहीं है। असफलता तुम्हें सिखाती है, तुम्हें मजबूत बनाती है। संत ने राहुल को एक काम सौंपा। उन्होंने कहा, गांव में एक स्कूल है जहां बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन उनके पास किताबें और कॉपियां कम है। तुम अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा उन बच्चों के लिए दान करो, और हां, हर हफ्ते एक दिन वहां जाकर बच्चों को पढ़ाओ। राहुल को यह विचार अच्छा लगा। उसने तुरंत हामी भर दी। राहुल ने संत की बात मानी। उसने अपनी तनख्वाह से कुछ पैसे बचाए और स्कूल के लिए किताबें, पेन और कॉपियां खरीदी। हर रविवार को वो स्कूल जाता और बच्चों को गणित और विज्ञान पढ़ाता। शुरू में बच्चे शरारती थे, लेकिन धीरे धीरे वे राहुल से प्यार करने लगे। एक दिन एक छोटी सी लड़की, जिसका नाम राधा था, ने राहुल को एक कागज का फूल बनाकर दिया और कहा, सर, आप हमें पढ़ाते हैं, इसलिए मैं भी एक दिन आपकी तरह बनूंगी। उस पल राहुल की आंखें नम हो गई। उसे लगा कि उसका जीवन अब सार्थक हो रहा है। कुछ महीनों बाद राहुल फिर संत विशुद्धानंद से मिलने आया। इस बार उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। उसने कहा, संत जी, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। बच्चों को पढ़ाने से मुझे जो सुकून मिलता है वो मैंने पहले कभी नहीं महसूस किया। मैं अब अपनी नौकरी छोड़कर गांव में एक स्कूल खोलना चाहता हूं, जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सकें। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, तुमने अपने उद्देश्य को ढूंढ लिया, लेकिन याद रखो, यह रास्ता आसान नहीं होगा। लोग तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन कुछ तुम्हारा विरोध भी करेंगे। तुम्हें धैर्य रखना होगा। राहुल ने कहा, संत जी, अब मुझे डर नहीं लगता। मैं जानता हूं कि यह मेरा रास्ता है। राहुल ने अपनी नौकरी छोड़ दी और गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला। उसने गांव वालों से मदद मांगी और कई लोग आगे आए। कुछ ने पैसे दिए, कुछ ने जमीन और कुछ ने स्कूल के लिए फर्नीचर बनाया। धीरे धीरे स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। राहुल दिन रात बच्चों को पढ़ाने और स्कूल को बेहतर बनाने में जुटा रहा। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ सालों बाद उसका स्कूल पूरे इलाके में मशहूर हो गया। एक दिन संत विशुद्धानंद स्कूल आए। उन्होंने बच्चों को पढ़ते और हंसते देखा। उन्होंने राहुल से कहा, बेटा, तुमने न केवल अपना उद्देश्य ढूंढा, बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ता बनाया। यही सच्ची साधना है। राहुल ने संत के चरण छुए और कहा, संत जी, ये सब आपकी कृपा से हुआ। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर और दूसरों की सेवा में है। धैर्य, आत्म जागरूकता और निस्वार्थ कर्म से हम अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढ सकते हैं। असफलताएं और चुनौतियां हमें मजबूत बनाती है, और सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के जीवन में रोशनी लाए। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो, और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जिंदगी की सबसे अच्छी और सबसे खराब बात यही है कि ये हमेशा नहीं रहने वाली। एक उम्र के बाद हम सभी को समझ में आने लगता है कि दिन अच्छे हो या खराब, दोनों बीत जाते हैं,
कभी उसको नजरअंदाज मत करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गवा दिया। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से और ज्यादा होती है, खामोश रहने से बिल्कुल कम, सब्र करने से खत्म हो जाती है और परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से खुशियों में बदल जाती है। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई न कोई गुण अवश्य होता है। मधुमक्खी बनकर गुरु रूपी मिष्ठान एकत्रित करते रहिए। जरूरत नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। क्यों न मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास घोली जाए। इंसान की अच्छाइयों पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। जीने का बस एक अंदाज रखो, जो तुम्हें न समझे उसे नजरअंदाज रखो। जीवन में आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीद रखने पर होते हैं, इसलिए उम्मीद केवल खुद से करें। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते थे आप वैसा नहीं करते। कुछ ऐसा काम करो कि आपके माता पिता अपनी प्रार्थना में कहें, हे प्रभु, हमें हर जन्म में ऐसी ही संतान देना। जिंदगी ने इतना सबक तो सीखा ही दिया है कि अपनों पर भरोसा भी सोच समझ कर करें। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर डालो, और अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। ये 5 चीजें अभी से छोड़ दो तो जिंदगी में बहुत खुश रहोगे। 1. सबको खुश करना। 2. अपने आप को किसी से कम समझना। 3. बहुत ज्यादा सोचना। 4. दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना। 5. जिंदगी को अतीत में जीना। जिस दिन आपने ये परवाह करनी छोड़ी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उस दिन से आपने जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। बेवजह नहीं होती लोगों से मुलाकात। किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। अंधे, बहरे और गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहां इतने खाली लोग हैं कि ना खुद कुछ करेंगे और ना करने वालों को कुछ करने देंगे, बल्कि उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती है। जिंदगी एक सफर है और हर कदम एक कहानी। तुम्हारी जिंदगी उस किताब की तरह है जिसके हर पन्ने पर कुछ नया लिखा है। कभी हंसी, कभी आंसू, कभी जीत तो कभी हार। लेकिन याद रखो, कोई भी पन्ना खाली नहीं जाता। हर दर्द, हर खुशी, हर ठोकर तुम्हें कुछ सिखाती है। जब लगे कि रास्ता मुश्किल है तो रुककर पीछे देखो, तुम कितना दूर आ चुके हो। वो कदम जो कभी असंभव लगते थे आज तुम्हारी ताकत है। तो अगला कदम उठाओ, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सपने वो बीज है जो तुम आज बोते हो। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलना उतना ही मुश्किल। मगर यही तो जिंदगी का मजा है। हर बड़ा सपना पहले एक छोटा सा ख्याल होता है जो तुम्हारे दिल में जन्म लेता है। उसे पानी दो, मेहनत की धूप दो और धैर्य की मिट्टी दो। हो सकता है फसल उगने में वक्त लगे, लेकिन जब वो पेड़ बनेगा तो उसकी छाव में तुम्हारी पूरी दुनिया समाएगी। आज का एक छोटा कदम तुम्हें उस पेड़ के करीब ले जाएगा। हार वो नहीं जो तुम्हें गिराए, हार वो है जो तुम्हें उठने न दे। जिंदगी में ठोकरें आएंगी, रास्ते बंद होंगे और लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे, लेकिन असली जंग तब होती है जब तुम अपने आप से लड़ते हो। वो पल जब तुम्हारा मन कहता है बस अब और नहीं, वही पल तुम्हारी ताकत को आजमाता है। एक बार और कोशिश करो, एक बार और उठो, क्योंकि हर बार जब तुम गिरकर उठते हो तुम वो इंसान बनते हो जिसे कोई रोक नहीं सकता। वक्त की कीमत वही समझता है जो इसे खो चुका है। जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी है जो वापस नहीं आती और उनमें सबसे कीमती है वक्त।
ये न तो किसी का इंतजार करता है, न किसी की मर्जी से रुकता है। हर सेकंड जो बीत रहा है वो तुम्हारी जिंदगी का एक टुकड़ा है। इसे बेकार की बातों में मत गंवाओ। हर पल को ऐसा जियो जैसे वो तुम्हारा आखिरी हो। जो आज कर सकते हो उसे कल पर मत टालो, क्योंकि कल का भरोसा किसी को नहीं। खुद की तुलना दूसरों से करना अपनी कहानी को भूलना है। दुनिया में हर इंसान की अपनी रफ्तार है, अपनी मंजिल है। कोई जल्दी पहुंच जाता है, कोई देर से, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम पीछे हो। दूसरों की चमक देखकर अपनी रोशनी को कम मत समझो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है और उसका हर पल अनमोल है। अपने रास्ते पर चलो, अपनी रफ्तार से, क्योंकि मंजिल वही खूबसूरत होती है जो तुमने अपनी मेहनत से पाई हो। खुशी वो नहीं जो तुम्हें बाहर मिले, खुशी वो है जो तुम अपने भीतर तलाशो। हम अक्सर सोचते हैं कि नई गाड़ी, बड़ा घर या किसी की तारीफ हमें खुश कर देगी, लेकिन सच ये है कि असली खुशी तुम्हारे भीतर छुपी है। वो छोटे छोटे पलों में है। सुबह की चाय की चुस्की, किसी अपने की हंसी या खुद पर गर्व का वो पल। जिंदगी की भागदौड़ में इन पलों को मत भूलो। रुककर सांस लो और देखो कितना कुछ है जिसके लिए तुम शुक्रगुजार हो सकते हो। जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है दूसरा मौका। गलतियां करो, ठोकर खाओ, गलत रास्ते पर चल पड़ो, लेकिन कभी ये मत सोचो कि खेल खत्म हो गया। जिंदगी हर सुबह तुम्हें एक नया मौका देती है। हर सूरज की किरण कहती है, आज फिर से शुरू करो। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो सामने है उसे गले लगाओ, क्योंकि जिंदगी का हर दूसरा मौका तुम्हें यह सिखाता है कि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। अंधेरा जितना गहरा होता है, सितारे उतने ही चमकते हैं। मुश्किल वक्त में ही तुम्हारी असली ताकत सामने आती है। जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे, जब कोई रास्ता न दिखे, तब तुम्हारे भीतर का वो सितारा चमकता है जो तुम्हें रास्ता दिखाता है। हिम्मत मत हारो, क्योंकि यही वो पल है जो तुम्हें वो इंसान बनाते हैं जिसका सपना तुमने देखा था। अंधेरा हमेशा नहीं रहता, लेकिन जो उसमें चमके वो हमेशा याद रहता है। जिंदगी का हर सवाल का जवाब तुम्हारे पास है। जब भी लगे कि तुम फंस गए हो, कि कोई रास्ता नहीं, तो अपने दिल की सुनो। दुनिया तुम्हें 1000 राय देगी, लेकिन असली जवाब तुम्हारे भीतर है। तुम्हें बस खामोशी में बैठकर खुद से बात करनी है। वो डर, वो शक, वो सवाल, सबके जवाब तुम्हारे अंदर छुपे हैं। खुद पर भरोसा करो, क्योंकि तुम वो पहेली नहीं जो हल न हो सके। सच्ची जीत वही है जो तुम्हें सुकून दे। दुनिया की दौड़ में जीतने की होड़ में मत पड़ो। असली जीत वो नहीं जो तुम्हें तालियां दिलाए। असली जीत वो है जब तुम रात को चैन की नींद सो सको, जब तुम अपने आप से कह सको, मैंने आज अपना बेस्ट दिया। हर दिन को इस तरह जियो कि तुम्हें खुद पर गर्व हो, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रॉफी है तुम्हारा सुकून। चलिए अब हम आपको एक कथा सुनाते हैं। एक छोटे से गांव में, जो हिमालय की तलहटी में बसा था, एक लड़का रहता था जिसका नाम था आरव। गांव का नाम था सूरजपुर, जहां सूरज की पहली किरणें पर्वतों को चूमती थी और हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती थी। आरव एक साधारण परिवार से था। उसके पिता एक किसान थे और मां घर संभालती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि बस 2 वक्त की रोटी जुट पाती थी। लेकिन आरव के मन में कुछ बड़ा करने की ललक थी। वो हमेशा किताबों में खोया रहता और उसका सपना था कि वो एक दिन बड़ा वैज्ञानिक बने और अपने गांव का नाम रोशन करे। आरव की आंखों में सपने तो थे, लेकिन रास्ता कठिन था। गांव में सिर्फ एक छोटा सा स्कूल था, जहां किताबें पुरानी थी और शिक्षक भी सीमित संसाधनों में पढ़ाते थे। फिर भी आरव हर दिन स्कूल जाता, अपनी कॉपियों में नोट्स बनाता और रात को मिट्टी के तेल के दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। उसकी मेहनत को देखकर उसकी मां हमेशा कहती,
बेटा, अगर दिल में आग हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। लेकिन गांव के लोग आरव के सपनों को हंसी का विषय समझते थे। वैज्ञानिक बनेगा? अरे, यहां तो बिजली भी ठीक से नहीं आती और ये बड़े बड़े सपने देखता है। गांव का मुखिया रघु चाचा हमेशा तंज कसते, आरव, खेती बाड़ी सीख ले, यही तेरा भविष्य है। ये बातें आरव के दिल को चुभती थी, लेकिन वो चुपचाप अपने काम में जुटा रहता। एक दिन स्कूल में एक नई शिक्षिका आई, जिनका नाम था सुधा मैडम। सुधा मैडम शहर से थी और विज्ञान की बहुत अच्छी जानकारी रखती थी। उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का नया तरीका अपनाया। एक दिन कक्षा में उन्होंने पूछा, बताओ, तुम सब बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो? सभी बच्चे हंसते हुए बोले, मास्टर, दुकानदार, किसान। लेकिन जब आरव की बारी आई, उसने गर्व से कहा, मैं वैज्ञानिक बनूंगा और ऐसी मशीन बनाऊंगा जो हमारे गांव में बिजली लाएगी। कक्षा में सन्नाटा छा गया। कुछ बच्चे हंस पड़े, लेकिन सुधा मैडम ने आरव की आंखों में चमक देखी। उन्होंने कहा, आरव, सपने वही सच होते हैं जो दिल से देखे जाते हैं। अगर तुम मेहनत करो तो कोई कारण नहीं कि तुम वैज्ञानिक न बन सको। उस दिन पहली बार आरव को लगा कि कोई उस पर विश्वास करता है। सुधा मैडम ने आरव को अतिरिक्त समय देना शुरू किया। वे उसे अपनी पुरानी विज्ञान की किताबें देती और उसे नई नई चीजें सिखाती। आरव ने एक छोटा सा सोलर पैनल बनाना सीखा, जो सूरज की रोशनी से बिजली बनाता था। उसने इसे अपने घर में लगाया और पहली बार उनके घर में एक छोटा सा बल्ब जला। गांव वाले हैरान थे। ये तो जादू है, एक बुजुर्ग ने कहा। लेकिन सुधा मैडम ने समझाया, ये जादू नहीं, विज्ञान है और ये आरव की मेहनत का नतीजा है। धीरे धीरे आरव का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने तय किया कि वो शहर जाकर उच्च शिक्षा लेगा। लेकिन ये आसान नहीं था। शहर जाने के लिए पैसे चाहिए थे और परिवार के पास अतिरिक्त आय का कोई साधन नहीं था। आरव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दिन में खेतों में काम करना शुरू किया और रात को पढ़ाई की। उसकी मेहनत को देखकर सुधा मैडम ने गांव में एक छोटी सी सभा बुलाई। उन्होंने गांव वालों से कहा, आरव हमारे गांव का भविष्य है। अगर हम सब मिलकर उसकी मदद करें तो वो हमारे लिए गर्व का कारण बनेगा। कुछ गांव वालों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। किसी ने थोड़े पैसे दिए, किसी ने अनाज और किसी ने पुरानी किताबें। रघु चाचा, जो पहले आरव का मजाक उड़ाते थे, भी प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं अपनी पुरानी साइकिल देता हूं ताकि आरव शहर तक जा सके। इस तरह पूरे गांव के सहयोग से आरव ने शहर के एक कॉलेज में दाखिला ले लिया। शहर की जिंदगी गांव से बहुत अलग थी। वहां के छात्रों के पास नई नई किताबें, इंटरनेट और आधुनिक लैब थी। आरव के पास सिर्फ उसकी मेहनत और कुछ पुरानी किताबें थी। पहले कुछ महीने बहुत मुश्किल थे। सहपाठी उसका मजाक उड़ाते, गांव से आया है, क्या समझेगा विज्ञान? लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। वो लाइब्रेरी में घंटों बिताता, प्रोफेसरों से सवाल पूछता और हर रात अपने सपने को याद करता। एक दिन कॉलेज में एक राष्ट्रीय विज्ञान प्रतियोगिता की घोषणा हुई। इसमें देश भर के छात्र हिस्सा लेने वाले थे। पुरस्कार था एक मोटी रकम और विदेश में पढ़ाई का मौका। आरव ने सोचा, ये मेरा मौका है। उसने दिन रात मेहनत की और एक ऐसी मशीन का मॉडल तैयार किया जो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को मिलाकर बिजली पैदा करती थी। ये मशीन छोटे गांवों के लिए बहुत उपयोगी थी, क्योंकि ये सस्ती और आसानी से बनाई जा सकती थी। प्रतियोगिता का दिन आया। बड़े बड़े शहरों के छात्र अपने चमकीले मॉडल्स लेकर आए थे। आरव का मॉडल साधारण था, लेकिन उसमें उसकी मेहनत और लगन झलकती थी। जब उसने जजों के सामने अपनी मशीन पेश की तो सभी हैरान रह गए। एक जज ने पूछा, तुमने इतना अनोखा आइडिया कहां से लिया? आरव ने जवाब दिया, मेरे गांव में बिजली की कमी है। मैंने ये मशीन अपने गांव वालों के लिए बनाई है ताकि उनके बच्चे रात को पढ़ सकें। जज प्रभावित हुए। जब परिणाम घोषित हुआ तो आरव का नाम पहले स्थान पर था।
हॉल तालियों से गूंज उठा। आरव की आंखों में आंसू थे। उसने सोचा, ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, मेरे गांव की है, मेरी माँ-पिता की है, सुधा मैडम की है। प्रतियोगिता जीतने के बाद आरव को विदेश में पढ़ाई का मौका मिला। उसने वहां से नई तकनीक सीखी और अपने मॉडल को और बेहतर किया। कुछ साल बाद वो अपने गांव लौटा। इस बार वो अकेले नहीं था, उसके साथ थी एक पूरी टीम और उसकी मशीन का उन्नत संस्करण। उसने गांव में एक छोटा सा पावर प्लांट लगाया जो सूरज और हवा से बिजली बनाता था। गांव में पहली बार हर घर में बिजली आई। बच्चे रात को पढ़ने लगे, महिलाएं नई मशीनों का इस्तेमाल करने लगी और गांव का जीवन बदल गया। गांव वालों ने एक बड़ा उत्सव मनाया। रघु चाचा, जो कभी आरव का मजाक उड़ाते थे, अब गर्व से कहते, ये हमारा आरव है जिसने हमारे गांव को रोशनी दी। सुधा मैडम, जो अब रिटायर हो चुकी थी, ने आरव को गले लगाया और कहा, मैंने कहा था ना, सपने दिल से देखे जाते हैं। आरव ने अपनी सफलता का श्रेय अपने गांव को दिया। उसने कहा, मैंने सिर्फ एक सपना देखा था, लेकिन इसे सच करने में आप सबका साथ था। उसने गांव में एक छोटा सा विज्ञान केंद्र खोला जहां बच्चे मुफ्त में विज्ञान सीख सकते थे। वो चाहता था कि हर बच्चा अपने सपनों को सच करने की हिम्मत रखे। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि सपने कितने भी बड़े क्यों न हो, मेहनत, लगन और दूसरों के सहयोग से उन्हें सच किया जा सकता है। मुश्किलें आएंगी, लोग हंसेंगे, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य पर डटे रहें तो कोई भी मंजिल असंभव नहीं। दूसरों की मदद करना और अपने समुदाय को साथ लेकर चलना ही असली सफलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाइए। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। जिसकी फितरत हमें बदलने वाली हो, वो कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वो समय हो या इंसान। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाइयों का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। किसी को हरा देना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जिताना बेहद मुश्किल। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। जिस मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है, वो शक्तिशाली होकर भी कायर है और बुद्धिमान होकर भी मूर्ख। हर इंसान में कोई न कोई प्रतिभा जरूर होती है, पर लोग अक्सर उसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वह है जो कोशिशें 1000 बार करता है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। बुरे से बुरा क्या ही होगा, ये तो हम हमेशा सोच लेते हैं, मगर अच्छे से अच्छा क्या होगा, हम ये कभी नहीं सोचते। जब भी आप कोई बुरा या अच्छा कार्य करते हो तो आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन भगवान कहते हैं, तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष और मां से संस्कार। बाकी जो बचा है वो दुनिया सीखा ही देगी। मन बड़ा चंचल है, अपने मन को स्थिर रखो, उसे कभी व्यथित मत होने दो। दुनिया की सबसे महंगी चीज है मकान, तो बन जाएगा सिर्फ 4 दीवारों से, लेकिन घर बनता है स्नेह, समझ और समझदारी से। जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, दूसरा जो हासिल किया हुआ है उसे पसंद करना सीख लो। खून और पसीने से लिखनी पड़ती है ये सफलता की किताब। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन सच तो यह है कि सिर्फ श्री कृष्ण पर भरोसा रखो, वो बुरा वक्त ही नहीं आने देंगे। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, अब हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक
और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना मत भूलना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।